वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू द अनदर वीडियो ऑफ लेट नाइट क्लासेस। तो आज का हमारा जो टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट, या बोल सकते हैं अपन अमर अकबर एंथनी, तीनों भाई भाई, और इनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर देना है अभी के अभी, और हम लाइन बाय लाइन इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारे बोर्ड एग्जाम में किस किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी कौन से टॉपिक है इस चैप्टर में और कहाँ से आ सकते हैं। यानी रिफ्रेशर का आपको यूज़ नहीं करना है, उसमें एक्स्ट्रा बहुत कुछ दिया रहता है, हमको सिर्फ एनसीईआरटी का यूज़ करना है, जो कि क्वेश्चन जो बनता है ये एनसीईआरटी के बेस में ही बनता है। ठीक है, रिफ्रेशर में बहुत चीज़ एक्स्ट्रा दी रहती है, उसको अपन को नहीं देखना है, तो अपन इसी कारण एनसीईआरटी का ही यूज़ करते हैं मेनली। तो अब हम चालू करते हैं अपना चैप्टर। तो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, यू हैव लर्न इन योर प्रीवियस क्लासेस डेट द सोर एंड बिटर टेस्ट ऑफ फूड आर ड्यू टू एसिड एंड बेस। यानी पिछली क्लास में पढ़ा था अपने कि जो सोर और बिटर टेस्ट रहते हैं हमारे, ठीक है, यानी खट्टे और दूसरा क्या बोल सकते हैं, कड़वे, इस टाइप के टेस्ट रहते हैं एसिड और बेस के, हमने पहले भी पढ़ चुका है। ठीक है, जैसे कि नींबू में खट्टा टेस्ट रहता है, साबुन में, अगर साबुन किसी ने टेस्ट किया होगा तो पता होगा उसको बिटर, या शैम्पू टेस्ट किया होगा, क्या पता कभी कभी टेस्ट भी कर लेते कई लोग नहाते नहाते। अब आगे बात करते हैं, इफ़ समवन इन द फैमिली सफरिंग फ्रॉम ए प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी। अब प्रॉब्लम हो गई अपनी फैमिली में किसी को एसिडिटी की, आफ्टर ओवर ईटिंग, ज़्यादा कुछ ठूस लिया उसने, या समोसा में से ज़्यादा खा लिए समोसे वगैरह, तो क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू सजेस्ट अ रेमेडी। तो कौन सी रेमेडी देगा आप, क्या लिखा हुआ है, लेमन जूस, विनेगर, या फिर बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, तो क्या दोगे आप, वो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है, विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक ऑफ वाइल चूजिंग द रेमेडी। तो कौन सी प्रॉपर्टी आप देखेंगे ये चुनने के लिए, तो क्या लिखा है, शुरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड एंड बेस टू नलीफाई ईच अदर इफेक्ट। तो अपन को ये पता है कि एसिड और बेस दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। ठीक है, एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अपन को एसिडिटी हो गया, तो अपन को बेसिक कुछ खाना पड़ेगा, अब बेसिक सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा, तो क्या होता है, वो बेकिंग सोडा होता है एक। ठीक है, तो अपन इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, बेकिंग सोडा से एसिड और बेस, यानी कि एसिडिटी में जो एसिड हो गया है उसको बेस क्या कर देगा, नलीफाई सॉल्ट प्लस वाटर में कन्वर्ट करके। ठीक है, तो अपन क्या यूज़ करेंगे, बेकिंग सोडा। अब लिखा हुआ है, रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सोर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। अब अपन को ये कैसे पता चलेगा कि कोई भी सब्सटेंस कि वो खट्टा है कि कड़वा है, यानी वो एसिड है या बेस है, कैसे पता चलेगा, वो अपन को पढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिंपल सा चीज़ है अपने पास, यू ऑलरेडी नो डेट एसिड आर सोर इन टेस्ट। क्या लिखा है, एसिड कैसे रहते हैं, सोर इन टेस्ट रहते हैं, जो मैंने अभी बोला। और चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू ब्लू, तो उन लोग का क्या हो जाता है, ब्लू लिटमस से ब्लू लिटमस टू क्या हो जाता है, मैंने रेड हो जाता है। ठीक है, और आगे लिखा हुआ है, वेरस बेस आर कैसे रहते हो, कड़वे रहते हैं, बिटर इन टेस्ट, एंड चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू, तो वो क्या हो जाता है, रेड से ब्लू हो जाते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, लिटमस इज क्या है अपना नेचुरल इंडिकेटर, याद रखना नेचुरल इंडिकेटर क्या है अपना, लिटमस है। फिर टर्मरिक है, ये टर्मरिक यानी हल्दी अपना, वो भी क्या है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब आगे लिखा हुआ है, हैव यू नोटिस दैट अ स्टेन ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लॉथ बिकम रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज़ बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड। तो लिखा हुआ है, अगर अपनी शर्ट में कड़ी लग गई कड़ी, तो क्या होगा, और जब उसको अपन धोएंगे जब क्या बोलते हैं साबुन से या फिर डिटर्जेंट से धोएंगे, तो क्या होगा, वो रेडिश ब्राउन कलर उसमें आ जाएगा, है ना। क्यों होता है, वो बेसिक के कारण। ठीक है, बेसिक जो बेस उसमें अपन लगाते हैं वो थोड़ा उसके कारण हो जाता है, यानी कि वो ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, यानी कि उसमें बेसिक आ जाता है। ठीक है, तो साबुन लगाने से वो ब्लू हो जाए, तो क्या होता है, इट टर्न येलो अगेन, जब उसको अपन वापस धोएंगे तो फिर से वो येलो हो जाएगा। ठीक है, when the cloth is washed with plenty of water you can also use synthetic indicators such as methyl orange। तो अपन कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर है, कौन से, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, है ना, एक कलरलेस सॉल्यूशन रहता है, उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर एसिड एंड बेस के टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे रिएक्शन होते हैं, और हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट, कैसे लोग कैंसिल कर सकते हैं एक दूसरे का इफेक्ट को। ठीक है, और मैनी मोर इंटरेस्टिंग कुछ चीज़ें अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, लिटमस सोल्यूशन या क्या रहती है, पर्पल डाई। ओरिजिनल कैसी रहती है, लिटमस का जो पेपर आता है या जो सॉल्यूशन आता है उसका पर्पल डाई रहता है ना, विच इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचन प्लांट से निकलता है, जो थैलोफाइटा, जो क्लास 9 में आप पढ़े होगे, ये
प्लांट्स के बारे में, तो थैलोफाइटा कैटेगरी का है वो, और कॉमनली यूज है इंडिकेटर्स को कॉमनली अपन यूज़ करते हैं। उसके बाद लिखा है व्हेन लिटमस सॉल्यूशन इज नाइदर बेसिक और नॉर एसिडिक, जब नहीं रहता है वो बेसिक और एसिडिक, तब कौन सा कलर का रहता है वो पर्पल, जो यहाँ पे भी लिखा हुआ था, ठीक है। और आगे बात करते हैं, फिर लिखा है देयर आर मैनी अदर नेचुरल मटेरियल लाइक, क्या है अपने रेड कैबेज लीव्स है, टर्मरिक जो पहले भी बात किए थे अपन ऊपर में, और कलर्ड पेटल ऑफ सम फ्लावर सच एज हाइड्रेनिगिया, पिट्यूनिया एंड गैरिनियम, ये सब प्लांट्स के जो लीव्स है उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपन एसिड और बेस में। लेकिन कॉमनली अपन को क्या मिल जाता है, लिटमस मिल जाता है, लिटमस पेपर, तो अपन उसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर और समटाइम्स सिंपली इंडिकेटर। तो जैसे गाड़ी का इंडिकेटर रहता है वैसे ही एसिड और बेस का ये इंडिकेटर रहता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे एक्सरसाइज, तो अपन का अलग वीडियो बन जाएगा, अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो क्या बोल रहा है कि एसिड एंड बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर ये बकवास सी एक एक्टिविटी दी हुई है, यानी एनसीईआरटी बुक को चैप्टर के नाम को चेंज करके एसिड बेस एंड सॉल्ट की एक्टिविटी बता लेना, इतनी एक्टिविटी दी है इसमें, चैप्टर का नाम चेंज कर देना चाहिए, वैसे इनको रखना चाहिए एसिड एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स एक्टिविटीज़। अब जो भी हो अपन को करना पड़ेगा, वैसे तो अब ये स्कूल या फिर जहाँ भी आप पढ़ोगे कोचिंग वगैरह, वहाँ पे ये एक्टिविटी करके कोई नहीं दिखाता, बस पढ़ना ही पड़ता है, नहीं पता क्यों। और केमिस्ट्री की तो इंपॉर्टेंट रहती है एक्टिविटी, बायो की भले नहीं हो, बायो की भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहती है और फिजिक्स की भी, लेकिन ज़्यादातर बायो जो केमिस्ट्री की एक्टिविटीज़ है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर आप इसको घर में कर पाओ तो कर लेना, बाकी ये जो यहाँ लिखा हुआ है वो कहीं मांगने नहीं जाना, लात मार के भगा सकते हैं आपको, मजाक था पर सच बता रहा हूँ, ये नहीं मिलने वाला आपको। है कुछ चीज़ें मिल जाएगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, एसिडिक एसिड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये सब चीज़ों का अपन को क्या करना है, कलेक्ट द सैंपल। हो सके तो आप लोग कर लेना कहीं से, लिखा है पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ आवर सॉल्यूशन, उन्हें वॉच ग्लास में डाल देना है सबको, ठीक है, वॉच ग्लास में डाल देना है इसके सॉल्यूशन को, थोड़ा थोड़ा सब अलग अलग ना, एक साथ नहीं डालना है। फिर व्हाट चेंज इन द कलर डू यू ऑब्जर्व विद द रेड लिटमस में क्या हो रहा है, ब्लू लिटमस में क्या हो रहा है, फिनोप्थिलिन में क्या हो रहा है, मिथाइल ऑरेंज में क्या हो रहा है, अपन को ये बताते जाना है। अब जैसे कि ये सब एसिड है अपने ये वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या मैं इधर ही चल जाता हूँ, क्या बोल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको लोग को कहाँ ये वाले यहाँ तक एसिडिक एसिड तक। तो अपन को जब उसको ब्लू लिटमस में डालेंगे तो ब्लू से वो क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा एसिड, ठीक है। ब्लू से रेड कहाँ पढ़ा था हमने, यहाँ पे, ये यहाँ पे अपन पढ़ा था ना, एसिड ब्लू लिटमस से रेड हो जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, और फिनोप्थिलिन में क्या होगा, एसिड को कुछ नहीं होता, फिनोप्थिलिन में वो क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है, यानी पानी कलर का ही रहता है, उसको कुछ नहीं होता फिनोप्थिलिन में अगर अपन एसिड को डालेंगे तो, ठीक है। अब मिथाइल ऑरेंज में भी उसको, मिथाइल ऑरेंज में वो हो जाता है, ऑरेंज से जो मिथाइल ऑरेंज रहता है उससे क्या हो जाता है, वो एसिड उसमें अगर आता है तो वो रेड हो जाता है, ठीक है, रेड कलर का, RED रेड कलर, ठीक है। उसके बाद बेस की बात करते हैं, यहाँ पे जो दिए ये बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो जब ये क्या होता है, रेड लिटमस में ब्लू हो जाते हैं, बेस ये जो भी है ना, रेड से ब्लू हो जाएगी। फिनोप्थिलिन में हो जाते हैं पिंक कलर के, आज वैसे मार्कर का कलर भी पिंक है, इसी कलर में हो जाते हैं पिंक, है ना, लाइट पिंक कलर में हो जाते हैं। अब मिथाइल ऑरेंज में जब ये बेस आता है तो वो हो जाते हैं येलो कलर में, ठीक है, येलो कलर में, ठीक है। तो इसको आपको अलग अलग लिख देना, जो जो मैं बताया उसको अलग अलग लिख के रख देना। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, इसी के आगे यहाँ पे ये समझ आ गया होगा आपको, ये एक्टिविटी हो गई अपनी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कितना टाइम हो गया, 9:01, आगे बात करते हैं अब। तो आगे ये है दिस इंडिकेटर टेल अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंज इन कलर। तो कैसे बताते हैं ये सब, क्या चेंज इन कलर करके बताते हैं, ठीक है। अब अलग टाइप के भी इंडिकेटर से कुछ क्या है, देयर आर सम सब्सटेंस हुज ऑर्डर चेंजेस इन द एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो क्या बोल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो एसिडिक और बेसिक मीडियम में क्या कर देती है, अपनी खुशबू ही चेंज कर देती है, ठीक है।
यार एसिड में अलग खुशबू, बेस में अलग खुशबू, किस टाइप का वो आगे एक्टिविटी है उसी में बात करेंगे। यानी हर चीज़ एक्टिविटी में ही बात करना है यहाँ पे अपन को। ये यानी कि यहाँ पे अपन को खुद ही पता लगाना है, बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है कि ये सब क्या हो रहा है, इसका आंसर्स क्या है। अपन को खुद ही टेस्टिंग करके बताना है, स्कूल वाले नहीं करते और बता देते हैं ऐसा ऐसा होता है, लेकिन टेस्ट नहीं करके देखते। अपन को बस रट्टा मारना है, ये रट्टा सिस्टम है, इंडियन रट्टा सिस्टम। तो क्या बोल सकते हैं उसको, IRS, इंडियन रट्टा सिस्टम, चलते रहेगा हज़ारों साल तक लग रहा है अब तो। दिस आर सम कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको जो खुशबू से बताते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। तो क्या ले, लेट अस ट्राई सम ऑफ दिस इंडिकेटर को अपन ट्राई करने वाले अभी। तो ये अपनी एक्टिविटी 2.2। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्टिविटी 2.2 की, ठीक है। तो हम एक्टिविटी 2.2 अब देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, टेक सम फाइनली चॉप्ड ओनियन इन अ प्लास्टिक बैग। में क्या लेना है अपन को, प्याज लेना है, हमने प्याज या कांदा जो भी बोलते हैं उसको, अलॉन्ग विथ सम स्ट्रिप ऑफ क्लीन क्लॉथ, है ना, कुछ स्ट्रिप लेने हैं क्लीन क्लॉथ के, और साथ में क्या लेना है, ओनियन को काट पीट के डाल के रखना है बॉक्स में, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है उसको कहाँ, फ्रिज में डालना है, ठीक है, पढ़ लेना आप। उसका लिखा टेक 2 ऑफ दिस स्ट्रिप एंड चेक देयर ऑर्डर। तो लोग की खुशबू चेक करनी है अपन को, क्या करना है उसको, एक को डालना है एसिड में, दूसरे को डालना है बेस में, उसके बाद उसकी खुशबू चेक करनी है। कीप देम ऑन क्लीन सरफेस एंड पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट HCl। अब उसको साफ सरफेस में रखना है, उसमें HCl डालना है, ठीक है, S1 स्ट्रिप एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ NOH। यानी एक में क्या डालना है अपन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरे में क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब आगे लिखा हुआ है रिंस बोथ क्लॉथ विथ वाटर। अब दोनों को वाटर से करना है, एंड अगेन चेक देयर ऑर्डर, ठीक है, फिर से अपन को उसकी खुशबू चेक करनी है धोने के बाद। तो क्या बोले, अब क्या होगा इसमें, आगे क्या लिखा हुआ है, नाउ टेक सम डाइल्यूट वेनिला एसेंस एंड क्लो ऑयल एंड चेक देयर ऑर्डर। अब बोल रहा है वेनिला और ये को लो, ऑयल को लो और चेक करो। तो लिखा हुआ है फिर से वही बोल रहा है, टेक सम HCl लेना है अपन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें डालना है अपने, और NOH का डाइल्यूट सोल्यूशन लेना है और उसी में डालना है वेनिला में, ठीक है। ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट वेनिला एसेंस टू बोथ टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल, ठीक है, दोनों में डालना है। चेक द ऑर्डर वंस अगेन, ठीक है, ऐसी करना है, और ऐसी क्लोव से भी कर लेना है। अब पूछ रहा है इसमें क्या क्या हो रहा है। तो लिखा है विच ऑफ दिस वेनिला ओनियन क्लोव कैन बी यूज्ड एज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर ऑन द बेसिक ऑफ योर ऑब्जर्वेशन। तो किसका यूज़ कर सकते हैं अपन इसमें, जैसे अपन ओनियन का यूज़ करेंगे तो ओनियन में क्या होगा, जब अपन उसको, यानी जब उसको एसिड मिलेगा तो उसका खुशबू चेंज नहीं होती, यानी ऑर्डर उसका कुछ नहीं चेंज होता, ठीक है, ऑर्डर में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब बेस रहता है तो उसकी खुशबू गायब हो जाती है ना, यानी कि ओनियन खुशबू नहीं बोल सकते, बदबू टाइप का जो रहता है, जैसा भी सोच सकते हैं आप, तो वो गायब हो जाती है बेस में। वैसी वनीला का है, ठीक है, अच्छी खुशबू रहती है उसकी एकदम, लेकिन एसिड में उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बेस मिलता है उसको तो उसकी भी खुशबू गायब हो जाती है। तो यहाँ से अपन ये पता लगा सकते हैं कि जब वनीला या ओनियन में जब अगर बेस पड़ता है, यानी तो किसकी खुशबू गायब हो जाती है। यानी कि अपन को पता लगाना है कुछ चीज़ में, अगर उसमें बेस है तो उसमें क्या करेंगे अपन, डायरेक्टली उसको ओनियन में अगर अपन उसको करे क्या बोलते हैं, मिक्सिंग करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा। अगर ओनियन की खुशबू चले गई तो वो क्या था, बेस था, नहीं गई तो वो एसिड, ठीक है। इसमें यही बताने की कोशिश कर रहा है। अब आगे बात करते हैं, लेट अस डू सम मोर एक्टिविटीज़, यानी अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, आगे और एक्टिविटीज़ है, उसको अपन करना पड़ेगा अपन को। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक फिर से एक बकवासी एक्टिविटीज़। तो लिखा हुआ है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विथ मेटल। कैसे लोग इतनी एक्टिविटीज़ डाल देते हैं कि बुक में, एक ही चैप्टर में। अभी एक एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी एक्टिविटी आ गई। अब इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ये तो बहुत बड़ी सी ये लग रहा है, ठीक है, पढ़ लेते पहले क्या क्या है। तो क्या लिखा हुआ है, कॉशन दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। ठीक है, अपन नहीं करते टीचर असिस्टेंस, ये कर ही लेते हैं, यहाँ तक आ गए वैसे तो। क्या लिखा है, सेट द एपरेटस टेक, हाँ तो यहीं से पढ़ते हैं, यहाँ से जो दिया है, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स उसमें डालना है, ठीक है। 5 ml क्या लेना है, डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डालना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल्स में क्या हो रहा है उसको अपन को देखना है। पास द गैस बीइंग इवॉल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब अपन को जो सोप सॉल्यूशन है उसमें से गैस पास करानी, वाई बबल फॉर्म इन द सोप सॉल्यूशन। टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फील्ड बबल, व्हाट डू यू ऑब्जर्व।
रिपीट द एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक, अब HCl HNO3 एंड CH3COH में भी जिसको करके देख लेना। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल द केस सेम और डिफरेंट, अब ये बताना है अपन को, ये दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये अपना सोप सॉल्यूशन था, ठीक है। तो सिंपली अपन बोल सकते हैं, तो ये अपने इसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाल दिए, ठीक है। और इसमें क्या है, ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट यानी कि उसमें वाटर मिक्स है, ठीक है। ये अपना स्टैंड बना हुआ है, इसमें अपन ने क्या किया, जिंक ग्रैन्यूल्स में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दी 5 ml, और यहाँ पे क्लोज कर दिया, यहाँ से कंटेनर बना लिया अपन ने, और ये सोप सॉल्यूशन है। तो यहाँ से होते 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 क्या निकल रहा है, गैस निकल रही है। कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। एसिड प्लस मेटल में क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। और जहाँ पे अगर हमने यहाँ पे कैंडल ला दी, ठीक है, कैंडल जो एक्सपेरिमेंट में बोला है, यहाँ पे अगर अपन कैंडल ला दी, यहाँ पे लिखा है ना, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर गैस फील्ड बबल, तो कैंडल जब यहाँ पे ला रहे हैं तो उसमें आग लग रही है, ठीक है। आग क्यों लग रही है, जो कि हाइड्रोजन क्या है, फ्लेमेबल है, उसमें आग लगती है, ठीक है, इस कारण लग रही है। तो यहाँ से अपन क्या पता लगा सकते हैं, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नोट दैट द मेटल इन द अबव रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड, तो एसिड में से उसको हाइड्रोजन को हटा दे रहे हैं मेटल। दिस इज सीन एज हाइड्रोजन गैस उसमें दिख रही है अपन को, ठीक है। द मेटल कंबाइन विद द रिमेनिंग पार्ट ऑफ एसिड एंड फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड, कौन सा क्या कंपाउंड है, सॉल्ट, है ना। तो रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं, जब भी हमेशा एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। एसिड प्लस मेटल क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होगा, ठीक है। तो ये अपनी NCERT बुक की एक खतरनाक खासियत है, बोल सकते हैं कि एक्टिविटी एक ख़त्म नहीं हुई कि दूसरी चालू हो गई। अब ये लोग इतनी एक्टिविटी क्यों बनाते हैं वो समझ नहीं आता मेरे को, लेकिन अपन को इस एक्टिविटी को भी करना पड़ेगा। तो पहली वाली एक्टिविटी आप समझ गए होगे, यानी जिंक ग्रैन्यूल से क्या निकलेगा जब हाइड्रोजन गैस एसिड मिलाएगी, ये वाला जो एसिड प्लस मेटल क्या होता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस होता है। अब एक बकवास सी अगली एक्टिविटी कर लेते हैं, होप सो ये पिछली वाली से ज़्यादा बकवास नहीं हो। चलिए तो इसको देखते हैं अब इसमें क्या हो रहा है। तो इसमें हो रहा है अपना, टेक अ फ्यू पीस ऑफ ग्रैन्यूलेटेड जिंक मेटल, यानी फिर से अपन को वही जिंक लेना है, ठीक है। एड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी अब यहाँ पे क्या मिक्स करें अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है। अब उसको थोड़ा गर्म वरम करना है। रिपीट द रेस्ट ऑफ स्टेप है, एक्टिविटी 2.3 में जो जो हुआ वही वही कर दो बोल रहा है भैया। तो क्या है, रिएक्शन क्या हो रहा है अपना, NOH में अपन जिंक को मिक्स कर रहे हैं, यानी कि किस में, बेस में, बेस अच्छे से बनाते भाई, बेस में अपन क्या मिक्स कर रहे हैं, मेटल मिक्स कर रहे हैं। तो क्या बन रही है, सोडियम जिंकेट जो कि एक सॉल्ट है, प्लस क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। वही हो रहा है सेम, यानी बोल सकते हैं अपन कि एसिड की जगह अगर बेस रहेगा, बेस प्लस मेटल क्या होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे वही हो रहा है, तो यू अगेन फाइंड दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन अ रिएक्शन, तो हाइड्रोजन फिर फॉर्म हो रही है। हाउ सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, से नहीं हो सकती। लेकिन 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 क्या होगा, ये वाले में क्या होगा कि जो क्या बोल सकते हैं कि फ्लेमेबल, जो यहाँ पे सिंपल जो मैं बताना चाहूँ, यहाँ पे अगर अपन फिर से अगर कैंडल लगा देंगे तो क्या होगा, वही आग लगेगी, हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है। अब ये कौन से मेटल से रिएक्ट नहीं होता, यहाँ पे लिखा हुआ था जैसे कि बोल दिया, हाउएवर सच रिएक्शन नॉट पॉसिबल ऑल मेटल्स। तो रिएक्टिविटी सीरीज आती है एक पूरी, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज है कि सबसे ज़्यादा फ्लेमेबल कौन है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, ठीक है। वो पोटेशियम से चालू होता है, उसके बाद है अपना सोडियम, तो ऐसी करके आखिरी तक है, सिल्वर प्लेटिनम है, और आखिरी में सिल्वर प्लेटिनम, गोल्ड है, कॉपर है, वो सब कम रिएक्टिव होते हैं। और ये सब आगे वाले, ये सामने वाले जैसे कि जिंक हो गया, मैग्नीशियम, ये सब थोड़े रिएक्टिव है, और सोडियम पोटेशियम ये तो और ज़्यादा रिएक्टिव है। तो पूरी सीरीज़ है, उसको अपन को पढ़ना पड़ेगा, या तो मेरे पिछले वीडियो में भी होगा, किसी न किसी मेटल एंड नॉन मेटल के वीडियो में ज़रूर होगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लेना। अब आगे बात करते हैं अपन। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी आ गई है, तो एक्टिविटी चालू करने से पहले मैं एक और चीज़ बता देता हूँ आपको। यहाँ पे तो यहाँ तक अपन ने ये वाला कर लिया, आपको समझ आ गए होंगे। इंडिकेटर हो सकते हैं, ये ऑर्डर के हिसाब से भी हो सकते हैं, यानी खुशबू के हिसाब से, या फिर ये लिटमस पेपर, फिनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, ये सब भी है। उसके बाद अपन ने हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद मेटल हो कर लिया यहाँ पे। अब आगे हम ये भी कर लिया बेस वाला, अब आगे हम ये करेंगे। तो लिखा है हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, ठीक है। अब अपन इसको करने वाले हैं, ठीक है।
अब यहाँ से चालू हुई है, वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये थोड़ा आपको बोरिंग सा चैप्टर लग रहा होगा अभी, या फिर थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लग रहा हो किसी किसी को कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन असल में ये थोड़ा अजीब टाइप का चैप्टर है, यानी ये सब अपन प्रैक्टिकली कर नहीं सकते कभी, यानी कि अपने स्कूल वाले या कहीं से भी अपन को मिलता नहीं है सब करने के लिए। जैसे कि यही एक्टिविटी की बात कर लेते हैं अपन, कहाँ से लाओगे आप, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है, टेस्ट ट्यूब मिल गया अपन को, लेबल देम एज ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी इसका नाम भी रख दिया अपन, मिल जाएगा, नाम भी रखना कौन सा बुरी बात है। तो लिखा है टेक अबाउट 0 पॉइंट ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट आप कहाँ से लाओगे, आप देख लो अपने हिसाब से, Na2CO3 ये ना टेस्ट ट्यूब को लेना है, एंड अबाउट 0.5 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरे वाले में लेना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl, कहीं से मिल गया तो ला लेना भैया, नहीं मिला तो ठीक है। पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर, तो अपन को लाइम वाटर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोजन सॉल्यूशन से इसमें पास कराना है गैस, ठीक है। एज शोन इन द फिगर 2.2 यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, ये जो बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से अपन क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, यहाँ से इसमें आ रहा है, अंदर में सोडियम कार्बोनेट डाला हुआ है अपने, क्या है इसमें डाइल्यूट हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ से आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं तो क्या हो रहा है यहाँ पे बता रहे हैं, रिएक्शन अकरिंग इन द अबव एक्टिविटी आर रिटर्न एज, कौन सी हो रही है, पहले तो टेस्ट ट्यूब में क्या था अपना Na2CO3 था, क्या किया उसमें HCl, तो क्या बना वो NaCl, नमक बना, वाटर और CO2 गैस उसमें से लिबरेट हुई, ठीक है, बाहर निकली, उसका NaOH CO3 था, उसमें भी HCl किया, तब क्या NaCl वही नमक अपना, और सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं अपन, और H2O, और साथ में CO2 गैस निकली, ठीक है। आगे लिखा हुआ ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू लाइम वाटर, क्या हुआ जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें पास हुई, इसमें से ये कार्बन डाइऑक्साइड पास हुई जब CaOH2 लाइम वाटर में, थ्रू लाइम वाटर जो लिखा हुआ है, तो क्या होगा CaOH ट्वाइस जो लाइम वाटर रहता है ना, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास हुई तो क्या हुआ एक CaCO3 बना प्लस H2O, यानी वाइट प्रेसिपिटेट, यानी मिल्की कलर का एक प्रेसिपिटेट बना, ठीक है, मिल्की कलर का, ठीक है, मिल्की कलर यानी जो दूध का कलर रहता है वही, उसी का प्रेसिपिटेट बना। अब आगे बात करते हैं, अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, अब बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा उसमें हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास की तो क्या हुआ, ठीक है, तो ये अपना हुआ था यहाँ पे अपन किए CaCO3 H2O में CO2 और ऐड हुआ, तो क्या हुआ CaHCO3 और होल ब्रैकेट में करके ट्वाइस करके सॉल्युबल इन वाटर एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं लाइमस्टोन चौक मार्बल डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म है, लाइमस्टोन हो गया आपने देखा होगा, चौक देखा होगा, मार्बल भी देखा होगा, तीनों देखा होगा, तीनों कहीं ना कहीं दिख जाएगा आपको, ठीक है, घर में भी रहता है कुछ चीज़ें, लाइमस्टोन हो गया, चौक भी होता है, मार्बल भी होता है कभी कभी, तो तीनों चीज़ आपने देखा होगा। तो क्या बोल रहा है ऑल मेटल एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो क्या हो रहा है हमेशा हमेशा जब भी मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट रहेगा जब भी, ठीक है, जैसे इस केस में था मेटल कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या था NaCO3 क्या था मेटल के साथ क्या था कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, और ये था मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब भी होगा कहीं भी किसी भी जगह, तो क्या होगा ऑल मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड टू गिव क्या होगा करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगा वाटर निकलेगा। थस द रिएक्शन कैन बी समराइज, इतनी सारी जो पंचायत हुई इसको सिंपली अपन बोले एकदम छोटी भाषा में, तो क्या हो रहे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब भी एसिड में मिलेगा तो सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर आएगा, ठीक है, तो हमेशा ये याद, ठीक है। तो ये भी हमारी एक एक्टिविटी खत्म हो गई, तो यहाँ पे समझ आया अपन को ये एक्टिविटी में जो मैंने बताया, और एक चीज़ जो ये समझ आई कि जब लाइम वाटर में ये CO2 पास करेंगे तो क्या बनेगा वाइट प्रेसिपिटेट, या फिर मिल्की वाटर क्या हो जाएगा मिल्की हो जाएगा, सिंपल यही बोल सकते हैं अपन। अब आगे फिर से, अब एक एक्टिविटी खत्म नहीं हुई, दूसरी एक्टिविटी फिर से चालू हो गई, अब ये देखते हैं कितनी बकवास है। तो पिछली एक्टिविटी इतनी भी बकवास नहीं थी, मज़ा आ गया था करने में, अगर आप करके देखोगे तो मज़ा जरूर आएगा। वैसे मैं इनमें से 1-2 एक्टिविटी किया हूँगा मुश्किल से रियल लाइफ में, इंडिकेटर वाली कर चुका हूँ मैं, लिटमस पेपर वाली, फिनोप्थलीन नहीं मिला था हमको, मिथाइल ऑरेंज में नहीं मिला, लिटमस पेपर मिल सकता है आपको, आसानी से मिल जाएगा, फिनोप्थलीन भी मिलता है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता है। अब बात करते हैं हम आगे,
तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे इसको अपन, टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH ले रहे, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस ले रहे अपन डायरेक्ट, है ना। नहीं, एनसीईआरटी बुक इस टाइप की है कि अपन को क्वेश्चन अपन से पूछती है, खुद क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती, अपने से सब पूछ लेती, भैया ऐसा होगा तो ऐसा कैसे होगा, व्हाट, ये जैसे लिखा है व्हाट डू यू थिंक दिस हैपेंड, भैया अपन से क्यों पूछ रहे, तुम बताओ हम बताएं, चलो एक ही बात है, लोग ऐसे ही सोचते हैं। चलो देखते हैं। तो टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH को लेना है टेस्ट ट्यूब में, और ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थिलीन उसमें ऐड करना है भैया। NaOH लेना है और फिनोप्थिलीन ऐड करना है, मैंने पहले ही बताया था, बेस में जब अपन फिनोप्थिलीन ऐड करते हैं तो कौन सा कलर होता है, पिंक, ठीक है, पिंक कलर हो जाता है। अब व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पूछ लिया, तो कौन सा होगा, ये मार्कर कलर अपना पिंक कलर, ठीक है। उसके बाद आगे ऐड डाइल्यूट HCl, कौन सा HCl, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन अबाउट द सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब बोल रहा है जो पिंक कलर हो गया है अंदर में उसमें डालो HCl, यानी उसमें एसिड डालो, तो क्या होगा, इज देयर एनी चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर, तो अब कुछ चेंज आएगा, हाँ आएगा चेंज, क्या होगा, अब उसमें एसिड जाने लग गया, एसिड चले गया तो फिर से वो क्या हो जाएगा, कलर उसका गायब हो जाएगा, नहीं वो फिर से पानी कलर में आ जाएगा अपने, ठीक है। तो लिखा है, आगे लिखा हुआ है, व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोप्थिलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एसिड। तो जब भी अपन को, अपने पहले पढ़ा था, एसिड जब उसमें जाता है तो क्या होगा कि क्या होगा, डीसी उसका कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाता है ना। तो अब पिंक कलर था, पिंक में अब पिंक वाले जो बेस वाला उसमें बेस डाले थे तो पिंक हो गया था, अब उसमें वापस एसिड डाल दिए तो क्या होगा, कलर उसका हो जाएगा फिर से डिसअपीयर, गायब, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, फिर बोल रहे फिर पागलो टाइप आओ अपना, नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH, फिर बेस डाल दो भैया, थक गया मैं इन लोग की बात सुन के। फिर अपन ने वाइट कलरलेस हो गया था, फिर बेस डाल दिया, फिर क्या बोल दिया, बेस डाल दो, फिर क्या हो गया, फिर पिंक हो गया। डस द पिंक कलर ऑफ फिनोप्थिलीन रीअपियर, होगा ना भैया, सिंपल बात है, होगा, 100% होगा। तो वाई डू यू थिंक दिस हैपेंड, क्यों होगा भैया, जब बेस में अगर, जब हम कलरलेस फिनोप्थिलीन में क्या डालेंगे, बेस डालेंगे तो पिंक होगा भैया, हज़ारों बार होगा, कितनी बार भी कर लो, होना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें इन अबाउट एक्टिविटी, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एन एसिड एंड बेस, ठीक है। क्या बोल रहा है, वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज नलिफाइड बाय एसिड, है ना। इफेक्ट ऑफ बेस को कौन नलिफाई किया, एसिड। फिर उसके बाद अबाव क्या बोलते हैं इफेक्ट ऑफ एसिड को कौन नलिफाई किया, बेस कर दिया, है ना, जो वाइस वर्सा दिया हुआ यानी, ठीक है। तो रिएक्शन टेकिंग प्लेस रिटर्न एज, क्या बोल सकते हैं उसको अपन, सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या, यानी बेस में जब एसिड आ रहा है तो NaCl सॉल्ट बन रहा है प्लस H2O बन रहा है, ठीक है, ये हो रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एक सिंपल सा, एकदम मेन वाला है, बेस प्लस एसिड क्या होगा, सॉल्ट प्लस वाटर यानी अमर प्लस अकबर इक्वल टू एंथनी प्लस क्या आ रहा है साथ में, उसका साथ में वाटर भी आ रहा है, अमर अकबर एंथनी चाहे तीनों भाई भाई हर जगह मिलेगी आपको इस चैप्टर में, तभी मैंने ऐसे बोला, वैसे इनका। अब आगे लिखा है, रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस टू गिव अ सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। जो ये रिएक्शन हो रहा है एसिड और बेस का, और उसमें उसको क्या कहते हैं हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन कैन बी रिटर्न एज, जो मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक और ख़त्म होती है एक्टिविटी, और उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अगली एक्टिविटी भी आ गई अपनी, एक ख़त्म नहीं होता दूसरी भी आ जाती है, ऐसा कैसे चलेगा NCERT वालों। चलो अच्छी बात है, इन लोग एक्टिविटी से ही सब खत्म करते हैं तो एकदम आसान है पढ़ना भैया, वीडियो देखते जाओ पढ़ते जाओ, हर एक एक्टिविटी आपकी क्लियर है तो आपको 100% कुछ गलत ही नहीं बना सकते अगर हर एक एक्टिविटी क्लियर है तो। लिखा है अब टेक अ सम अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर, ये बीकर में कॉपर ऑक्साइड कहीं से ढूंढ फूंढ के ला लेना आप लोग, मैं नहीं जानता। उसके बाद उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल लेना, है ना, डाल देना, स्टीयरिंग करना उसको भाई, घुमाना। नोट द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट हैज हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। अब आगे इसमें लिखा हुआ है नीचे, यू विल नोटिस दैट द कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, यू विल नोटिस कलर ऑफ सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, ब्लू ग्रीन हो जाएगा इसका, ठीक है। जब इसको कॉपर ऑक्साइड में अपन क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि सिंपल अपन भाषा में बोले तो मेटल ऑक्साइड में क्या डाल रहे हैं अपन, एसिड डाल रहे हैं, ठीक है, मेटल ऑक्साइड में एसिड डाल रहे हैं तो उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन हो गया, है ना, एंड द कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। तो क्या लिखा आगे, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन द रिएक्शन। तो उसमें क्या फॉर्म हो रहा है, कॉपर क्लोराइड हो रहा है, ठीक है, इसके कारण उसका रिएक्शन का उसका ब्लू ग्रीन कलर आ गया।
द रिएक्शन बिटवीन द मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटर्न एज, क्या बोल सकते हैं अपन सिंपल भाषा में, मेटल ऑक्साइड जब भी होगा, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इस एक्टिविटी में यही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मेटल प्लस ऑक्साइड प्लस एसिड इक्वल टू क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर हो जाता है। अब बोल रहे हैं नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलरली टू रिएक्शन ऑफ बेस विद एन एसिड मेटल ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन सिंस मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, बेस जब रहेगा और ये एसिड के साथ रिएक्ट होगा तो क्या लिखा हुआ है, मेटलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी, क्या रहते हो, बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, हाँ तो कहाँ पहुँचे थे अपन, यहाँ पे इस लाइन में लिखा हुआ है सिमिलरली, यहाँ पे क्या लिखा है, सिंस द मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विथ एन एसिड, तो क्या लिखा हुआ है, जैसे कि बेस और एसिड में रिएक्ट होता है तो सॉल्ट और वाटर होता है, वैसे ही तो क्या बोल सकते हैं अपन, जितने भी मेटल ऑक्साइड्स है और क्या बोल सकते हैं उसको, क्या बेसिक ऑक्साइड्स रहते हो। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बेसिक अपने ऑक्साइड्स रहते हैं। ठीक है, यहीं पे ये बता रहे हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं मेटल ऑफ ए नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है यूज ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपन ने देखा था ऊपर में, तो लाइम वाटर बन रहा था मिल्की वाला। ठीक है, वो वाला पढ़ा था हमने। और क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन रहा था, सॉल्ट एंड वाटर बन रहा था। सिंस दिस सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो क्या बोल रहे हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर क्या होते हो, एसिडिक इन नेचर है। और यहाँ पे अपने को बताया था मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, और क्या है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या एसिडिक इन नेचर है, मेटेलिक ऑक्साइड है तो क्या बेसिक इन नेचर है। ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग, समझ गए आप लोग। ठीक है, आप लोग समझ गए होगे आप। ठीक है, यहीं पे ये दोनों पैराग्राफ, आगे बात करते हैं अब हम। ये सब क्वेश्चन अपन को आपको चाहिए तो आप बता देना, मैं ज़रूर दे दूंगा आपको। फिर अब इन लोग का क्या है, लोग एक्टिविटी इन लोग की ख़त्म नहीं होती, एक शुरू नहीं होती दूसरी ख़त्म हो जाती है, दूसरी ख़त्म होती है एक शुरू होती है। वैसे चैप्टर भी एक्टिविटी से भरा हुआ है, और चैप्टर का नाम मैंने वैसे ही बताया कि एसिड बेस एंड सॉल्ट की जगह एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट्स की एक्टिविटी नाम रख देते लोग तो ज़्यादा बेटर रहता। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे की एक्टिविटी भी हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपन। अब बोल रहा है टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, कहीं से मिल गया आपको, एल्कोहल पीते हुए हो गया आप लोग तो मिल जाएगा आपको आसानी से, या इथेनॉल जिसको बोलते हैं अपन। आजकल तो ठेके खुल गए लॉकडाउन में, बस कोचिंग ओपन नहीं हुई है तो आपको मिल जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहीं मिल गया, सल्फ्रिक एसिड मिल गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ कुछ है तो ला लेना ही घर से, मोबाइल कुछ वो होगा ला लेना, जो भी बोलेगे लो। अब हो रहा है फिक्स टू नेल ऑन ए कॉर्क, अच्छा 2 ठोक नेल लाना, नाखून नहीं, नाखून की बात नहीं हो रही है, नेल बोले तो खिला खिला खिला, ये वाला खिला, ये वाला। ठीक है, एंड प्लेस द कॉर्क इन 100 ml बीकर में डाल देना भैया, 100 ml का बीकर कहीं मिल जाएगा। ठीक है, डाल देना उसमें। कनेक्ट द नेल टू द 2 टर्मिनल ऑफ ए 6 वोल्ट बैटरी, भैया बैटरी यहाँ पे लगा लेना 6 वोल्ट की। ठीक है, कम ज़्यादा की भी होगी चलेगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ना पोर्ट सम डाइल्यूट HCl, भैया इसमें HCl डालने वाला है, कौन सा HCl, डाइल्यूट है ना, HCl को डाइल्यूट वाला फॉर्म में लाना भैया, खतरनाक हो जाएगा नहीं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्लोशन इन द बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, भाई करंट ऑन करने बोल रहा है अब इसमें। रिपीट विथ डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड में भी यही करना है। अब बोल रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो क्या बोल रहा है इसमें क्या हो रहा है, यानी कि अपन ने यहाँ पे नेल ला लिया, इसमें वायर फिट की, यहाँ बल्ब लगा लिया भाई, छोटा, ज़्यादा बड़ा बल्ब नहीं लगा देना भैया, छोटा वाला। और यहाँ पे अपनी 6 वोल्ट की बैटरी, छोटा है ना LED छोटा बल्ब, वो वाला LED भी नहीं भैया, और छोटा जो दिवाली में लगाते हैं उस टाइप का छोटा, है ना, समझ गए होगे आप। तो यहाँ पे अपन ने बैटरी ऑन की बोला, स्विच ऑन किया, स्विच अपना यहाँ पे है ना, स्विच ऑन किया, क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो हो रहा है। ठीक है, अब ये ग्लो हो रहा है, मैं कैसे पता हो रहा है ग्लो, भाई हो रहा है तो हो रहा है। अब ये मैं क्या बता सकता हूँ आपको,
आप भी करके देख लेना तो पता चल जाएगा आपको कि बल्ब ग्लो होगा। किस में ग्लो हो रहा? ग्लो हो रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में भी ग्लो हो रहा है, ठीक है, दोनों में हो रहा है, HCl में भी है, सल्फ्यूरिक एसिड में हो रहा है। अब बोल रहा है अपन को भैया ये सब ठीक है, हो रहा है, बढ़िया, अच्छी बात है। बोल रहा है रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद द ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन। अब बोल रहा है कि दारू और ग्लूकोज के साथ भी इसको थोड़ा मिला विला के इसको ग्लो करके देखो। तो बोल रहा है फिर क्या करके देख रहा है, नहीं हो रहा है भैया, अब नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? डस्ट द ब्लड ग्लो इन ऑल केसेस। तो क्या नहीं हो रहा है भैया, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भैया? आगे लिखा है, या फिर नहीं भी लिखा होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे तो लिखा है द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। एसिड में ग्लो होगा, मैंने बताया वहाँ पे। बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड एल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट इलेक्ट्रिसिटी। तो वहाँ पे जो है अपना ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते भैया। और ग्लोइंग ऑफ ए बल्ब इंडिकेट दैट देयर इज ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो बल्ब ग्लो हो रहा है यानी इलेक्ट्रिक फ्लो हो रही है वहाँ पे, है ना, हो रही है, सिंपल सी बात है। दिस इलेक्ट्रिक करंट कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। तो वहाँ पे कुछ आयंस रहते हैं। तो सिंस कैटायन प्रेजेंट इन एसिड इज कौन से रहते हैं वहाँ पे, हमेशा H+ रहते हैं। H+ आयन क्या बोलते हैं, डिसएसोसिएट होते हैं या आयन रिलीज होते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं सिंपल भाषा में, कि जब भी पानी में जब भी ऐसा सॉल्यूशन उसको मिलता है तो क्या होता है, H+ आयंस उसमें क्या होता है, डी आयंस रिलीज होते हैं, अपन बोल सकते हैं सिंपल भाषा में। और क्या होता है, डेट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयन जो बोलते हैं इसका H+ आयन इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज़ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसी भी चीज़ में H+ ज़्यादा रहेगा तो वो क्या रहेगा, एसिडिक रहेगा, ठीक है। और किसी में OH- रहेगा, OH- रहता है तो वो बेसिक रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे H+ ज़्यादा है तो H+ है वो एसिडिक है, और एसिडिक में बल्ब ग्लो हो रहा है ना। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलाइन सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम एक्सेट्रा, व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। उससे पहले अपन यहाँ बात करें कि ये जब ये ग्लूकोज और अल्कोहल में क्या हो रहा है कि उसमें क्या नहीं, आयन्स रिलीज नहीं हो रहे उसमें, है ना, वो क्या है, उस कंपाउंड में आयन्स रिलीज नहीं हो रहे, तो वहाँ पे बल्ब नहीं ग्लो होगा, ठीक है। तो ये अपनी एक्टिविटी 2.8 थी, ठीक है। तो एसिड में होगा अपना बल्ब ग्लो, और क्या बोलते हैं ये ग्लूकोज और तो आगे अपन यहाँ पहुँचे थे, अपन रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कली सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर अल्कली यानी एक बेस ही होता है वहाँ पे करेंगे तो वहाँ पे भी ग्लो होगा। अब आगे बात करते हैं अपन what happened to an acid or a base in a water solution। तो वाटर सोल्यूशन में एसिड और बेस को क्या होता है भैया, क्या वो लोग के तूफान आता है उनके अंदर, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अच्छा, अब ये वाली एक्टिविटी की चीज़ तो आपको आसानी से मिल जाएगी। क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl। एक मिनट में पानी वानी पी के आता हूँ पहले। तो मैं आ चुका हूँ अब। तो अपन यहाँ पहुँचे थे अब 2.9। वैसे मैं पानी के साथ कुछ खा भी लिया वैसे। अब ये वाली एक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन, यही वाली। तो यहाँ अपन चालू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मॉइस्ट लिटमस पेपर, दिलवली ट्यूब, कॉर टेस्ट ट्यूब, और क्या लिखा है, गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड CaCl, कोनिकल फ्लैक्स कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टेस्ट ट्यूब, सोडियम क्लोराइड। चलो जो दिया आप यहाँ पहले बात करते हैं। तो लिखा टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ, क्या लेना है, 1 ग्राम नमक, है ना, क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब, है ना, एक क्लीन और ड्राई टेस्ट ट्यूब लेना है, इसमें सोडियम क्लोराइड लेना है ना, ये वाला ये ले लिया अपने यहाँ पे, है ना। आगे बात हो रही है अपन एट सम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया भैया, H2SO4 डालो इसमें, है ना। कॉन्सेंट्रेटेड बोल रहा है, इस बार डाइल्यूट नहीं बोला है। कौन सा, कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, ज़्यादा पावरफुल वाला, यानी उसमें पानी मिक्स नहीं है ज़्यादा। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, इज देयर अ गैस कमिंग आउट फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब। हाँ भैया, गैस तो निकलेगी वहाँ से, निकलेगी, ज़रूर निकलेगी, ठीक है। अब बोल रहे टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब बोल रहा है कि टेस्ट द गैस सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। अब ब्लू लिटमस पेपर लेना है, उसको टेस्टिंग करना है अपन को। कैसा ब्लू लिटमस, एक सूखा वाला, अरे कहाँ पहुँच गया मैं, एक सूखा इवॉल्व विद, कहाँ गया मैं, कहाँ था, टेस्ट व्हाट डू सर, देयर इज अ गैस कमिंग आउट हानिकारी, टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली ड्राई एंड वेट, यानी एक ड्राई वाला यूज़ करना है, दूसरा गीला वाला यूज़ करना है, वेट वाला, है ना। यहाँ पे रखे अपन, ये जब मॉइस्ट वाला रहेगा यानी जब गीला वाला रहेगा तब क्या होगा, ब्लू से वो रेड हो जाएगा भैया गैस। अच्छा, पहले मैं शुरू वो वाला बताता हूँ। पहले ड्राई वाला रहेगा तो ब्लू से ब्लू ही रहेगा भैया, कुछ चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं चेंज होगा भैया, जो कि क्या होगा, जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक वो कलर चेंज नहीं कर सकता ना, गैस के फॉर्म में नहीं होता।
ठीक है। और जब मॉइस्ट वाला यूज़ करेंगे तो ब्लू से रेड जरूर हो जाएगा, क्योंकि उसको पानी मिल रहा है, वो गीला है पहले से ही। ठीक है, तो इसमें अपन डायरेक्टली कहाँ कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक उसको एसिड हो या बेस हो भैया, जब तक उसको पानी नहीं मिलेगा तब तक वो डीएसोसिएट नहीं होगा, यानी उसमें से H प्लस आयन और OH माइनस रिलीज नहीं होगे, तब तक वो अपना कलर चेंज नहीं करता। यानी कि अगर इसकी जगह बेस भी रहता है यहाँ पे कुछ, है ना, इसकी जगह बेस भी रहता NOH या कोई भी बेस, तो उसमें क्या होता कि वो रेड से ब्लू नहीं होता भैया, जब तक पानी नहीं मिलता उसको। ठीक है, यहाँ पे अगर गैस रिलीज होती रहती तब पानी जब तक नहीं मिलता तब तक वो क्या बोलते हैं, रेड से ब्लू नहीं होता बेस। और वैसे ही एसिड ब्लू से, एसिड में लिटमस पेपर ब्लू से रेड नहीं होता जब तक उसको पानी नहीं मिल जाए। तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस। तो ड्राई HCl गैस ब्लू से रेड नहीं होती, और HCl सॉल्यूशन अगर रहेगा तो वो ब्लू से रेड जरूर हो जाएगा, है ना। अब बोल रही है टीचर, नोट फॉर द टीचर है, यानी मेरे लिए सिर्फ, या फिर आपके टीचर के लिए, आप लोग मत पढ़ना इसको, मजाक था। अरे यार, इसमें लिखा है इफ़ द क्लाइमेट इज वेरी ह्यूमिड यू विल हैव टू पास द गैस प्रोड्यूस थ्रू अ गार्ड ट्यूब। अब हो रहा है ह्यूमिड है तो गार्ड ट्यूब में करना, कंटेनिंग यानी कि सूखा करने के लिए उसको ऐसे करना। चलो इसको छोड़िए, आगे बात करते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो कैसे है आप सब, कमेंट डाउन करना ज़रूर आपको, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो। आगे भी हम चैप्टर में अभी कहाँ पहुँचे अपन, पेज नंबर कहाँ है, NCERT बुक के 22 है, और ये अभी 23 पे है अपन, लगभग 23 अभी हो जाएगा। और कितने पेज है, और अभी भी बहुत सारे पेजेस बाकी है। ठीक है, वैसे मैंने कल टीवी में देखा अंडरटेकर रिटायर हो गया। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा वैसे, ज़रूर कमेंट डाउन करना। तो इसमें अपन ये बात करें, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयन्स इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या लिखा है, दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट कर रहा है अपन को, हाइड्रोजन आयन इन HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब पानी रहता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे सिंपल बता रहे हैं ना। द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। जब तक पानी नहीं मिलेगा तब तक ये नहीं हो सकता ना, पानी के बिना ये नहीं हो सकता। तो लिखा है HCl प्लस H2O क्या होता है, H3O प्लस Cl माइनस ये होता है। ठीक है, और लिखा है हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एक्सिस्ट अलोन। ठीक है, हाइड्रोजन आयन अलग अकेले नहीं रह सकते, पानी की जरूरत है। बट दे एक्सिस्ट, जो मैंने बोला अभी, बट दे एक्सिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो सकते वो लोग। ठीक है, थस हाइड्रोजन आयन विच मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको अपन, जब पानी के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हाइड्रोनियम आयन्स में रहता है। ठीक है, या फिर इसमें बोल सकते हैं H प्लस प्लस H2O क्या हो जाता है, H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं। अब आगे बात करें यहाँ पे, वी हैव सीन दैट एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस आयन्स इन वाटर। ठीक है, पूरा चैप्टर में अभी कंक्लूड कर सकते हैं अपन कि वी हैव सीन एसिड क्या देता है, या तो H3O प्लस यानी हाइड्रोनियम आयन, या फिर अपना जो H प्लस आयन है सिंपली वो बोल सकते हैं अपना, यानी हाइड्रोजन का आयन्स जो है इन वाटर। ठीक है, अब बोल रहा है कि अब चलो बेस की बात करते हैं। लेट अस सी व्हाट हैपेंड व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब बेस डिसॉल्व होगा तो NOH, जैसे कि H2O में आ गया तो Na प्लस और OH माइनस दोनों अलग अलग है। ठीक है, ये होता है। या फिर एक और दिया हुआ यहाँ पे KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब वाटर में आएगा H2O तो K प्लस और OH माइनस अलग हो जाएगा। MgO H2 है तो H2O, Mg2 प्लस OH। तो क्या लिखा है, बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन्स इन वाटर। तो बेस क्या होते हैं, OH माइनस आयन्स जनरेट करता है ना, और एसिड क्या करता है, H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन्स करता है। ठीक है, बेसेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। तो ऐसे जितने भी बेस है जो कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम अल्कलीज कहते हैं, अल्कलीज। ठीक है, अब यहाँ पे डू यू नो लिखा हुआ है, तो लिखा है ऑल बेसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, यानी सब बेस डिसॉल्व इन वाटर नहीं होते, और जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, हम अल्कलीज कहते हैं। और क्या लिखा है, एन अल्कली इज अ बेस दैट डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, वही लिखा है, अल्कली बेस है जो डिसॉल्व होते हैं वाटर में। दे आर सोपी टू टच में सोपी है, बिटर रहते हैं और कोरोसिव भी रहते हैं। नेवर टेस्ट और टच देम एज दे मेक कॉज हार्म, तो वो क्या खतरनाक रहते थोड़े से। विच ऑफ द बेसिस इन टेबल 2.1 आर अल्कलीज। अब आगे 2.1 में जाके देखना है अपन को कि कौन से अल्कलीज है। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं अपन यहाँ पे,
अब अपन ने बहुत सारी चीज़ पढ़ ली, क्या लिखा, नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड ऑल एसिड जनरेट, जितने भी एसिड है क्या रिलीज करेंगे यानी एच प्लस आयन्स या फिर अपना हाइड्रोनियम आयन जो भी हो सकता है ना। और बेस क्या करते हैं, ओ एच माइनस एक्वस सोल्यूशन में करते हैं हमेशा ही, है ना, और एच प्लस एक्वस सोल्यूशन में होता है। तो वी कैन व्यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलो, क्या दिखे अपन ये पहले भी पढ़े, एसिड प्लस बेस क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर होता है, ठीक है। आगे ये क्या लिखा हुआ है, एच ब्रैकेट में एक्स प्लस एम ओ एच गिव्स एम एक्स प्लस एच ओ एस, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज इवॉल्व एंड व्हाट इज मिक्स विद, और यहाँ पे लिखा हुआ है एच प्लस प्लस ओ एच माइनस गिव्स क्या होता है, एच टू ओ। तो इसकी बात अपन करने वाले आगे। तो एक्टिविटी 2.10 देख लेते हैं डायरेक्टली अपन, तो ये समझ आ जाएगा अपन को। हाँ, तो अपन क्या कर रहे थे, एक्टिविटी 2.10 करने वाले हैं अभी। और ये क्या लिखा हुआ है, बॉन्डिंग साइन डिस्प्लेस एंड कंटेनिंग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड बेस, वही बॉन्डिंग साइन दी हुई है इसकी। तो यहाँ पे अब बात करते हैं, कहाँ बचे थे अपन, यहाँ टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बिगर, 10 ml वाटर लेना थोड़ा सा, और H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड वाला फ्यू ड्रॉप्स एंड स्विल द बिकर स्लोली, और धीरे धीरे मिलाना है उसको, टच द बेस ऑफ द बिकर, बेस को करना है ना, अंदर अंदर टच नहीं कर लेना अगर आप करने वाले हो तो, बेस को टच करना है। इस द देयर चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है और कौन सा हो जाता है, वो टेम्परेचर हाई हो जाता है, ठीक है। तो क्या है वो, एक्सोथर्मिक है अपना। और रिपीट द अबव एक्टिविटी सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स, अब हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी ऐसा करो तो उसमें भी वही गर्म ही होगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस ऑफ वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक, ठीक है, एक्सोथर्मिक रहता है, यहाँ पे जो लिखा था मैंने बताया भी। केयर मस्ट बी टेकन व्हाइल मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी वाटर, तो आराम से मिलाना भैया, नहीं तो ब्लास्ट व्लास्ट हो जाएगा, हाथ वाथ जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। एसिड क्या लिखा है, एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड स्लोली, ना, एसिड धीरे धीरे मिलाना है, टू कॉन्स्टेंट विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग, और वाटर इज एडेड टू द कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, द हीट जनरेटर में कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न। तो भैया अगर जोर से मिला दिया ना भैया, एकदम सारा पानी डाल दिया अचानक से, तो ब्लास्ट होगा भैया, हाथ वाथ जल जाएगा, मुंह जल जाएगा, बच के रहना भैया, तो ऐसा मत करना भैया, ठीक है भैया, समझ गए होगे भैया लोग, जो नहीं समझे करके देख लो भैया, जला के देख लो, बाद में जलेगी, ऐसा क्यों किए, वो वाला जले की बात हो रही है तुम लोग भी। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग, भैया एक्सेसिव लोकल हीटिंग से भी ग्लास कंटेनर भी जल सकते हैं। लुक आउट फॉर द वार्निंग साइन ऑन द कैन ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्रिक एसिड, और ये सब लोगे तो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो उसमें लिखा रहता है भैया, वार्निंग सब में लिखे रहते हैं भाई, सिगरेट में भी लिखी रहती है वैसे तो, लोग मान लिए तो ठीक, नहीं माने तो ब्लास्ट होना है उनका भी। अब ये लिखा हुआ है, मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विद वाटर रिजल्ट इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या, H3O प्लस हो गया, और OH माइनस पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएगा भैया, वाटर मिलाएंगे तो, सिंपल सी बात है ना, ठीक है। सच ए प्रोसेस कौन, तो उसको क्या बोलते हैं, जो डाइल्यूट आता था उसी को क्या कहते हैं अपन, डाइल्यूशन, यानी किसी भी चीज़ में अगर एसिड या बेस में वाटर डालना तो उसको क्या कहते हैं अपन, डाइल्यूशन बोलते हैं, और उससे वो क्या बन जाता है, डाइल्यूट बन जाता है, यानी उसमें पानी OH माइनस और H प्लस आयन्स या H3O प्लस आयन वो क्या कम हो जाते हैं थोड़े से, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूट। तो सच ए प्रोसेस इज कॉल्ड डाइल्यूशन एंड द एसिड और द बेस इज सेड टू बी क्या हो जाता है, डाइल्यूट या फिर डाइल्यूटेड अपन बोलते हैं। और यहाँ पे अपन ये बात किए थे कि जो है ये एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है, और ये H प्लस आयन, और ये मान लो एसिड है, और ये बेस है OH माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, MX6 सॉल्ट बन जाएगा, HOH यानी कि वाटर, H2O जिसको लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और लिखा हुआ H प्लस प्लस OH माइनस प्लस H2O, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, और ये कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करके जरूर देखना, जो जो टॉपिक हुए सब हो गए इनमें से, है ना। तो नहीं बनेगा तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप कमेंट एंड करना कि अपन को वीडियो चाहिए, अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट आ गई तो मैं बना जरूर दूंगा उसके लिए भी वीडियो। तो ठीक है, अब आगे बात है, हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। अब पूछ रहा है भैया, अपने से पूछ रहा है कितने स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस के सॉल्यूशन, ठीक है। तो अपन चलो देखते हैं, अब पता कैसे चलता है वो भी यहाँ बता देगा। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है सिंपल भाषा में, वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड। तो वो लिखा हुआ है, वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज
टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। तो अपन को पहले ही बता दिए लिटमस विटमस के बारे में शुरू में चैप्टर में, एसिड और बेस को कैसे कैसे अलग करना है। अब लिखा है वी हैव ऑल्सो लर्न द प्रीवियस सेक्शन अबाउट द डाइल्यूशन और इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। उसमें पिछली बार अपन ने थोड़ी देर पहले यानी अभी पढ़ लिया H प्लस और OH माइनस आयन को कम ज़्यादा करके डाइल्यूशन वाल्यूशन कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब लिखा कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड द अमाउंट ऑफ दिस आयन। अब बोल रहा है कि कितने आयन्स को कैसे पता लगेगा, है ना। कैन वी कैसे पता चलेगा कि स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, कैसा एसिड है कैसा बेस है, ठीक है, कैसे पता चलेगा, है ना। सबको टेस्ट नहीं कर सकते, लिटमस तो नहीं बताता कि उसको कितना पावरफुल है भैया। तो लिखा है वी कैन डू दिस बाय मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। किसका यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर बना लिया, विच इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर को यूज़ करते 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 अपन ने बना लिया एक यूनिवर्सल इंडिकेटर। साइंटिस्ट ने बनाया, हमने नहीं। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो डिफरेंट यानी कलर एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो ये अपना जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो हाइड्रोजन आयन्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हर एसिड होगा तो अलग दिखाएगा कलर, बेस रहेगा तो अलग कलर दिखाएगा ना, उसका कलर वेरी होते रहता है भाई। इधर उधर मैं डायरेक्टली दिखा देता हूँ, यहीं कहीं बना है, ये यहाँ पे होगा ये वाला, है ना। ये अपना यूनिवर्सल पीएच पेपर या इंडिकेटर है, ठीक है। एसिड साइड में गैस आता है, फिर यहाँ पे येलो होते जाता है, फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, फिर यहाँ पे ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। एसिड में रेड होता है, यानी कि जब ये नॉर्मल न्यूट्रल में आने वाला रहता है तो ग्रीन होने चालू हो जाता है, और फिर जाते जाते जब बेसिक होता है तो ब्लू हो जाता है, ब्लू 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 ब्लू, ठीक है। अब बल्लू को आगे बढ़ते हैं। बल्लू कहाँ लिखा हुआ था, अब बल्लू तक पहुँचे थे अपन। ये बल्लू, ये स्केल ऑफ, क्या लिखा है, स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच स्केल। तो इसी को क्या कहते हैं, पीएच स्केल हैज बीन डेवलप्ड, ठीक है। पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटेंज इन जर्मन, ठीक है। पी का जो कहता है पोटेंज होता है जर्मन में, मीनिंग पावर, ठीक है, पावर होता है इसका मतलब। ऑन द पीएच स्केल वी कैन मेजर पीएच फ्रॉम 0 वेरी एसिडिक टू 14 वेरी अल्कलाइन, ठीक है। पीएच एसिडिक से लेकर पूरा बेसिक अल्कलाइन तक हम कर सकते हैं। पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। तो क्या लिखा है, पीएच शुड बी थॉट ऑफ सिंपली एज नंबर विच इंडिकेट एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है, बता सकता है। उसके बाद हायर हाइड्रोजन लोअर द पीएच स्केल, यानी जितना ज़्यादा एसिडिक होगा, सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उतना वो कम होते जाएगा ना, उतना वो कम दिखाएगा, यानी वो मैं इधर बताता हूँ आपको। जितना ज़्यादा एसिडिक होगा वो ये दिखाएगा 1 है 2 है 0 है, ये इस साइड दिखाएगा पीछे साइड, है ना। जितना ज़्यादा बेसिक होगा इस साइड दिखाएगा, वही सिंपल बता रहा हूँ यहाँ पे। आगे बात करते चलो। अब आगे है तो पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या रहेगा, 7 रहेगा, ठीक है। ये एक डायग्राम बना हुआ है, पीएच वाला सिंपल वाला न्यूट्रल का 7 रहेगा, एसिडिक रहेगा तो इधर, बेसिक रहेगा तो इधर, ठीक है। न्यूट्रल का 7 रहता है। वैल्यू लेस देन 7 ऑन द पीएच स्केल रिप्रेजेंट एसिड, 7 से जितना भी कम है वो क्या है, सब एसिडिक है ना। और एज द पीएच वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14 वो क्या है, बेस है ना। OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन इंक्रीज हो जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाई। जनरल पेपर इम्प्रीगेंटेड विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज फॉर मेजरिंग। तो जनरल पेपर का यूज़ करके उसके साथ लिखते हैं अपन, है ना। वन सच पेपर इज शोन इन, ऐसे वाला ये है, ठीक है, लिखा हुआ है। इंक्रीज इन H प्लस आयन इंक्रीज होता है एसिडिक, ये OH माइनस है, ये या बेसिक, ठीक है। तो ये सिंपली अपन समझ गए हो गया। अब यहाँ पे एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी मैं नहीं करना चाहता, मैं ये बता देता हूँ थोड़ी सी आपको। ये भी एक एक्टिविटी है भैया, टेस्ट द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 2.2 में जो दिया हुआ है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। जैसे कि यहाँ पे लेमन जूस दिया, सलाइवा दिया, कलरलेस हाइड्रेटेड ड्रिंक, कैरेट कॉफ़ी, जो भी दिया भैया। आप पीएच स्केल लाओ भैया, यूज़ करके बता दो भैया। अप्रॉक्स वैल्यू बोल रहा है तो मैं कुछ बता देता हूँ, जैसे कि लेमन जूस में हो जाता है 2.2 करीब करीब रहता है। टैपवाटर 6 से 8 के बीच में कुछ कुछ हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसका तो मैं पूरा बता दूंगा। HCl में 0 आएगा, NOH में 14 आएगा, ठीक है। अरे एरिएटेड ड्रिंक्स में 4 लगभग, ठीक है, 4 HCl में 0, इसमें 14, एरिएटेड में 4, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग हो सकते हैं। और ये सलाइवा बिफोर मील और सलाइवा आफ्टर मील में अपन बोल सकते हैं कि जैसे कि अपन खाना खा रहे हैं, कोई एसिडिक टिप खाना हो रहा है, अच्छा बिफोर मील तो ठीक है नॉर्मल रहेगा, आफ्टर मील की बात कर रहे हैं, यानी अपन एसिडिक खा लिया तो पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुछ टाइप बेसिक टिप का चीज़ खाया है तो क्या होगा, वो तब वो क्या ज़्यादा हो जाएगा पीएच, सिंपल है, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन था, ये फालतू सी एक्टिविटी थी। लोग का शौक है देने का, भैया दे रहे लोग छोड़ेगा नहीं किसी एक्टिविटी को। जैसे यहाँ पे दिया, अच्छा ये लेमन जूस का यहीं पे दिया, मैंने यहीं से शायद देखा था। अब प्योर वाटर ब्लड का क्या होता है, 7.4 होता है,
गैस्ट्रिक जूस का अबाउट, यानी कि अपने बॉडी में जा रहता है गैस्ट्रिक, है ना, आगे पढ़ेंगे चैप्टर में, वो है अभी भी, वो कहीं नहीं जाएगा, वो बायो में भी था। मिल्क का मैग्नीशिया का 10 रहता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो मैंने बताया यहाँ पे 14 रहता है, HCl का 0 रहता है। ठीक है, इस टाइप से रहता है अलग अलग। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं इसमें इसमें और थोड़ा डिटेल में जाते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH आयन प्रोड्यूस, यानी कितना H प्लस आयन है और OH माइनस है, उसी से अपन बता सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ, यानी कितना स्ट्रॉन्ग है। जैसे HCl में OH कितना ज़्यादा होगा, HCl का कितना था 0, यानी इधर आ रही है HCl, इधर इधर भी, तो कितना ज़्यादा पावरफुल है, उसमें बहुत सारे H प्लस आयन है। NOH, ये NOH में कितना था 14 है। ठीक है, यानी इसमें बहुत सारे OH माइनस आयन है। तो इस टाइप से अपन बात कर सकते हैं किसी कौन जितना स्ट्रॉन्ग है। अब आगे बात करते हैं, इफ़ यू टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिडिक एसिड ऑफ द सेम कॉन्सेंट्रेशन, अरे फिर से वही बोल रहा है, से 1 मोलार, then this produce different amount of hydrogen and acid that give rise to H plus ion are said to be strong, and acid that give less H plus are said to be weak acid। यानी जो ज़्यादा H plus ion निकाले वो strong acid, जो कम निकाले वो weak acid। इसी तरह बेस का है, अगर बेस में ज़्यादा OH माइनस आयन्स है तो क्या होगा, वो क्या होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और कम हो गए तो क्या बोलेंगे उसको वीक बेस। कैन यू नाउ से व्हाट अ वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेस? भैया टेस्टिंग करना पड़ेगा, सिंपल बता रहा हूँ, ये NCERT वाले खुद क्वेश्चन पूछ रहे हैं। भैया अब आगे बात करते हैं, तो कैसा लग रहा है आपको हमारा अकबर एंथनी के बारे में? ठीक है, तो अब बोल रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। भाई अपने घर बार में पीएच की क्या इंपॉर्टेंट है, तो लिखा है ऑल प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिविटी। तो कह रहे हैं अवर बॉडी वर्क विद पीएच रेंज, अपनी बॉडी वर्क करती है 7 से 7.8, जो न्यूट्रल रहता है अपना लगभग। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच स्केल, यानी एक नैरो पीएच रेंज है, उसमें अपन सर्वाइव करते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 हो जाता है तो एसिड रेन हो जाती है। एंड एसिड रेन फ्लो इनटू रिवर, इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। का भी भैया एसिड चले जाएगा रेन में तो रिवर का भी भाई क्या हो जाएगा, वो H प्लस आयन हाई होगा, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी, तो सर्वाइवल एक्वेटिक लाइफ क्या हो जाएगी उसमें, थोड़ी खतरनाक हो जाएगी। इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट, है ना, ये बात हो रही है यहाँ पे। अब यार लिखा है डिड यू नो एसिड इन अदर प्लांट, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डू यू थिंक लाइफ कैन एक्सिस्ट ऑन दिस प्लानट? तो क्या लिखा है, वीनस में, जो वीनस अपना प्लानट है, अब गए होगे तो गए तो नहीं होंगे, यानी किस में गए होगे, टाइम ट्रेवल बोल रहा हूँ, सपने में गया होगा कोई, तो वैसे वहाँ जाने की कौन सोचता है, अपन तो पेरिस जाने की सोचते हैं। चलो कार्टून में आपने देखा होगा, कार्टून डोरेमोन वोरेमोन वहाँ जाने की पसंद करते हैं, नहीं उन लोग मार्स जाते वैसे। चलो आगे बात करते हैं, द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड से बना हुआ है ना, ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का, है ना। तो डू यू थिंक लाइफ कैन एक्सिस्ट ऑन दिस प्लैनेट? तो वहाँ पे क्या है, H2SO4 है, हो सकता है वहाँ पे लाइफ एक्सिस्ट हो सकती है, नहीं हो सकती, सोच के बताना, आप जरूर बताना, होगी तो बताना कैसे होगी भैया। आगे बात करते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन द योर बैकयार्ड। ठीक है, आपके बैकयार्ड होगा आपके घर के पास, बैकयार्ड या फ्रंट यार्ड जो भी होगा, जहाँ पे घास फूस उगी हुई है थोड़ी बहुत, नहीं भी है तो ठीक है, गमला वमला तो होगा घर में, कुछ गमला भी नहीं है तो होगा, जरूर होगा गमला, कैसे नहीं होगा, नहीं होगा तो पड़ोसी का लेके आना। तो उसमें भी आपको क्या टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग यहाँ मैं बता देता हूँ। अच्छा टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, लोग दे दिए एक्टिविटी, शर्म नहीं आती लोग को एक्टिविटी देने में। तो लिखा है प्लांट रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। तो हेल्थी ग्रोथ के लिए प्लांट को एक पीएच स्केल चाहिए रहती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेज एंड चेक द पीएच इन। अपन को लाना है भैया, चेक वेक करना है, सॉइल को दूसरी जगह से लाना है। और पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड 5 ml वाटर। ठीक है, पानी वानी डालना है उसमें, शेक द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब, उसमें मिलाना है, और शेक द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करना, बताना भैया। कैन यू कंक्लूड दैट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन यूर रीजन। तो आपको ये बताना है कि कौन से वाला आप देख के अब बता सकते कि इसमें प्लांट अच्छे से ग्रो हो पा रहा है ना, ऐसा वाला अपन को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अपना नॉर्मल ह्यूमन बींग का तो 7 है, तो प्लांट का भी लगभग 6 और 7 होगा। आप गूगल में चेक कर लेना, वैसे 6 और 7 के बीच में होगा सॉइल का, तभी अच्छे प्लांट ग्रो होते होंगे। ठीक है, 6, 7, 7.5 चलेगा, 8 भी चल जाएगा, होता है कहीं कहीं कंडीशन के हिसाब में डिपेंड करता है, प्लांट के टाइप में भी डिपेंड करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसा काम करता है भैया, रोल क्या है उसका। तो लिखा है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो आपको समझ आ गया आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ मिलेगा, ये स्टमक में रहता है, कोशिश मत करना है सब निकालने की। ठीक है, इट नीड हेल्प इन
इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है वो वाले चैप्टर में। कौन से चैप्टर में? लाइफ प्रोसेस चैप्टर में, बायो का जो है, ठीक है। तो लिखा है ड्यूरिंग इन डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड कैन कॉज द पेन एंड इरिटेशन। तो कभी कभी ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाता है और इरिटेशन हो जाती है अपने पास, ठीक है, अपनी बॉडी में। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन क्या पीपल यूज़ क्या करते हैं? बेस कॉल्ड एंटासिड यूज़ करते हैं ना। चैप्टर के शुरू में बात किए थे अपन बेकिंग सोडा की, उसका यूज़ कर सकते हैं। वन ऑफ सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगनिंग। अच्छा, मैंने जो बोला, अरे मैं जो बोलता हूँ ये लिखा रहता है लोग क्या। तो चैप्टर के शुरू में वो आपने पढ़ा था, है ना, क्या था वो? बेकिंग सोडा। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एसिड मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड मेल्ट बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज, यानी एसिड प्लस बेस मिलकर न्यूट्रलाइज हो जाता है, और माइल्ड बेस इज ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस, ठीक है। ये तो हमने पहले भी चैप्टर के शुरू में पढ़ा था। अब बात करें पीएच रेंज, पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, है ना। दांत वाँत सड़ जाते बच्चे लोग के, बड़े लोग के, बुढ़ाऊ लोग के, उस सब में बुढ़ाऊ लोग के तो अलग बात है, ठीक है, हो जाते कभी कभी, तो उसके बारे में बात करें। तो टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ लोअर देन, जब पीएच ऑफ माउथ क्या 5.5 से नीचे आने लग जाता है तब सड़ना चालू है ना। टूथ एनेमल मेड अप ऑफ किसके बना रहते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, सबसे खतरनाक हार्डेस्ट सब्सटेंस है, सबसे पावरफुल है। इट डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर में, पानी में नहीं घुलता कभी भी, है ना। कितना पानी भी लो, घुला क्या आपका दांत? नहीं घुला। बट कोरोडेड व्हेन पीएच इज द माउथ इज बिलो 5. लेकिन माउथ का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो वो सड़ने लगता है, ठीक है, कोरोड होने लगता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडिंग ऑफ फूड शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ, ठीक है। ये सब उनको एसिड कहाँ से मिलता है? प्रोड्यूस एसिड कैसे करते हैं? जो शुगर एंड फूड माउथ में जो बच जाता है वो, है ना, ब्रश करना पड़ता है उसके लिए अपने को अच्छे से, नहीं तो ये हो जाता है आफ्टर ईटिंग। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग। अच्छा, मैं जो बताता हूँ लिख देते लोग, मैं जो बताऊंगा वो लिख देंगे लोग डायरेक्ट है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग, यानी खाना वाना खा के, है ना, क्या यूज़ करते हैं? टूथपेस्ट, विच इज़ जनरली बेसिक रहता है भैया, 100% बेसिक रहता है। जितने भी पतंजलि से लेके, रामदेव बाबा से लेके, कोलगेट से लेके, पेप्सोडेंट, डाबर वाबर क्या क्या आता है ना, सब यूज़ किए, सब नहीं, यानी जो पसंद है वो यूज़ किए। सेंसोडाइन, अच्छा है, सेंसोडाइन भी एक खासियत है उसमें भी अलग सी, ठीक है। आगे विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। तो ठीक है, वो कैन न्यूट्रलाइज क्या करते हैं? एक्सेस एसिड को और टूथ डिके को बचाने की कोशिश करते हैं, या बचा ही देते हैं लगभग। अब आगे बात करते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर। तो केमिकल वारफेयर से कैसे सेल्फ डिफेंस करते हैं प्लांट और एनिमल भैया? तो क्या है, हैव यू बीन स्टंग बाय हनी बी? भैया हुए हो क्या मधुमक्खी काटी आपको? बी स्टिंग कैन एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो बी स्टिंग क्या है? एक एसिड है जो पेन और इरिटेशन दोनों कर सकता है। यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया, यानी जहाँ पे भी अपन को काटी है वहाँ पे भैया बेकिंग सोडा का यूज़ करो, या फिर जो माइल्ड बेस है अपना हल्का फुल्का बेस है उसका यूज़ करो। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल बीज लीव्स इंजेक्ट मेथोनिक एसिड कॉसिंग बर्निंग है। और ये जो नेटल लीव्स होती है एक प्लांट की, नेटल प्लांट, तो उसमें मिथानिक एसिड रहता है, उससे भी बर्निंग, यानी उसके जो स्टिंगिंग हेयर्स रहते हैं ना, कांटे टाइप के, उसमें ये रहता है मिथानिक एसिड से भी बर्निंग पेन होता है ना। अलग अलग एनिमल है, चींटी काटने से भी होता है भैया, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे नेचर प्रोड्यूस न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। अब नेचर भी न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन बनाता है, कैसे? क्या लिखा? नेटल इज अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन अ वाइल्ड। कैसे? वो हर्बेसियस प्लांट है जो वाइल्ड में ग्रो होता है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर विच कॉज पेनफुल स्टिंग व्हेन टच एक्सीडेंटली। तो वो जब एक्सीडेंटली उसको टच करते तो भैया पेनफुल रहता है वो। दिस इज ड्यू टू द मिथानिक एसिड सिक्रेटेड बाय, उसमें क्या रहता है? वही मिथानिक एसिड जो अभी ऊपर भी बात किए थे। ए ट्रेडिशनल रेमेडी रबिंग द एरिया विद द लीफ ऑफ द डॉग प्लांट। तो एक डॉग प्लांट है, उसका यूज़ करके अपन बच सकते हैं। विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल इन द वर्ल्ड। तो यही नेटल वाले प्लांट के बाजू में होता है। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट? तो डॉग प्लांट का नेचर कैसा होगा भैया? ये वाला एसिडिक है, तो वाला क्या है? बेसिक है। सो नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू डू, लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट व्हाइल ट्रैकिंग। आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच स्टिंग? और कोई एक्टिविटी है? हमसे ही पूछ रहा है भैया, हम नहीं बताएंगे, रहने दो। अब यहाँ बता रहे सम नेचुरली अकरिंग एसिड, जो नेचुरली है, तो विनेगर हो गया, ऑरेंज हो गया। चैप्टर के शुरू में भी कुछ बात किए थे, एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड। यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस और ये टोमेटो। तो यहाँ पे क्या रहता है? विनेगर, एसिडिक एसिड, ये अपना सिट्रिक एसिड, टेटरिक एसिड, ऑक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पे नेचुरल सोर्सेस क्या क्या है? सोर मिल्क है, लेमन है, एंटी स्टिंग है, नेटल स्टिंग है, ठीक है। नेटल स्टिंग वो प्लांट की बात हो रही है ना ऊपर, है ना।
लैक्टिक एसिड है अपना, है ना, अपना इसमें सोर मिल्क में लैक्टिक एसिड, लेमन में कौन सा रहता है, सिट्रिक एसिड, ये एंड टेस्टिंग में भी मिथोनिक एसिड है, और नेटल स्टिंग जो प्लांट की बात हो रही है तो उसमें भी है, ठीक है। और जो टमाटो आप खाते होगे डेली, हर सब्जी में डलता है, उसमें क्या रहता है, ऑक्सैलिक एसिड रहता है, ठीक है। और ऑरेंज भी आपने खाया होगा, उसमें सिट्रिक एसिड रहता है, ठीक है। क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने हैं तो बता देना, मैं ये कर दूंगा, अभी तो मैं यही नहीं करने वाला। ऐसे तो सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, अगर नहीं बन रहे तो पूछ सकते हैं आप, है ना। अब बात करें अमर अकबर तो ख़त्म भैया, एंथनी की बात करते हैं। भाई एंथनी आप क्या करते हो, है ना, चैप्टर का मेन है, एकदम मेन यही है एंथनी भैया। जितने अमर अकबर इम्पोर्टेंट थे उतना ही ज़्यादा एंथनी भी इम्पोर्टेंट है डायरेक्टली। तो फंडा वंडा ख़त्म करते हैं, इसका अंडा यहीं से चालू करते हैं। मोर अबाउट सॉल्ट। अरे यार लोग फिर एक्टिविटी दे दिए, परेशान हो गया मैं एक्टिविटी से। देखते हैं अभी इस एक्टिविटी में क्या है भैया, क्या लिखा। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। वेरियस रिएक्शन में हमने फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट लिखा। लेटर अंडरस्टैंड सम मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूसेज, उसके बारे में पढ़ने वाले। अब लिखा राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। भैया फॉर्मूला लिखने बोल रहा है, लिख लेना आप लोग। पोटेशियम, ये एकदम अच्छी एक्टिविटी, यानी कि अब यहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं बोल रहा है भाई, लाने वाले नहीं बोल रहा है, फॉर्मूला लिखने बोल रहा है, इतना तो कर सकते हो। पोटेशियम सल्फेट हो गया, सोडियम सल्फेट, जो भी बोल रहा है उन लोग का लिख दो भैया फॉर्मूला। अब हो रहा है आइडेंटिफाई एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट मे बी ऑब्टेन। अब हो रहा है एसिड और बेस किससे बन रहा है वो सब इसका बताओ भैया। यानी कि ये अपना नमक लिख दिए, और ये राइट द फार्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन, ये सॉल्ट का फार्मूला लिखना है पहले, है ना। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बी बिलोंग टू द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल NaCl एंड Na2SO बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। क्या बोल रहा है, NaCl और Na2SO4 है क्या, सोडियम सॉल्ट है। सिमिलरली NaCl और KCl बिलोंग टू द फैमिली क्लोराइड सॉल्ट। NaCl और KCl क्या है, क्लोराइड सॉल्ट है। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग, यानी सिंपल है, बकवास एक्टिविटी भैया, मेरे को नहीं करना। ऐसा लिखा है पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। अच्छा मैं सिंपल एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ भैया इसमें, ठीक है। ये लिखा है सोडियम सल्फेट, ये लिखा है सोडियम क्लोराइड, और कोई सोडियम वाला क्या, ये सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है। तो ये सोडियम वाले वो कौन से फैमिली के, सोडियम फैमिली के, सोडियम में यानी सोडियम फैमिली के अंदर आते हैं लोग, ठीक है। ऐसे ही अपन बोल सकते हैं कि ये पोटेशियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट है, ये कैल्शियम सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, ये भी सल्फेट है, और कोई ये क्या सल्फेट भैया, ये सब कौन सी फैमिली के, सल्फेट फैमिली भैया। ऐसे ऐसे बताना है भैया इसमें अलग अलग, ठीक है। सोडियम फैमिली हो गई, सल्फेट पोटेशियम फैमिली अलग अलग बता देना भैया। चलो ख़त्म करते हैं इस एक्टिविटी को, बाहर में जाए, बकवास थी बहुत। कैसी लगी आपको एक्टिविटी 2.3, वो 2.13 कैसी लगी जरूर कमेंट करना, कितनी ज़्यादा बकवास थी वो। अब आगे, अरे यार एक एक्टिविटी ख़त्म नहीं हुई, दूसरी आ गई भैया। मोर अबाउट सॉल्ट नहीं बोलते, मोर अबाउट एक्टिविटीज ही बोल देते भैया आप लोग। तो अपन अगली एक्टिविटी की बात कर रहे थे, pH ऑफ सॉल्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है एक्टिविटी। अच्छा टॉपिक चालू हुआ नहीं, एक्टिविटी बता देते लोग भैया लोग। 2.14 एक्टिविटी है, तो कह रहे हैं कलेक्ट सम सॉल्ट सैंपल। अब अरे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये सब सॉल्ट वाल कहीं से ढूंढ के ला लो। एंड सम ऑफ द सॉल्ट अवेलेबल कैन ऑल्सो बी टेकन, भैया वो भी ला लो, काला नमक, सूखा नमक, जो भी नमक बोलते हो, तो सबको आप लेके आइए। और चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉल्युबिलिटी चेक कीजिए उसको। चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन लिटमस पेपर एंड फाइंड द pH यूजिंग अ pH पेपर, तो उसका pH पेपर में भी चेक करने बोल रहे हैं उसको, ठीक है। विच ऑफ दिस सॉल्ट आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल पूछ रहे हैं। आइडेंटिफाई एसिड और बेस यूज फॉर टू फॉर्म द सॉल्यूशन, यानी कौन से बना, और रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन 2.4 में कर लेना, है ना, करना है अपन को। सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ, यानी कोई भी जैसे HCl प्लस अपना हो गया, एक सिंपल बता रहा हूँ मैं एग्जांपल स्टेबल के लिए। HCl प्लस NaOH वाला क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, ठीक है। NaCl वाला है ना बनेगा, तो वो क्या रहता है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस रहता है ना न्यूट्रल बनता है ना। और अदर हैंड में क्या बोल रहा है, सॉल्ट प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो क्या रहेगा वो एसिडिक, है ना। एसिड ताकतवर है, बेस वीक है, तो क्या रहेगा वो एसिडिक इन नेचर रहेगा, उसका pH 7 से कम रहेगा। और जो अलग वाले हैं, दोस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड
स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा और वीक एसिड रहेगा तो वो कैसे रहेगा, बेसिक रहेगा, है ना। और उसकी पीएच क्या रहेगी, 7 से ज़्यादा रहेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अपन इसी में। तो ये अपन को टेबल में बनाना है इसको, ठीक है। तो इसको, ये कुछ काम का नहीं अपने, ऐसा कुछ है ना, ये स्टेप का कुछ नहीं आता एग्जाम में। अब आगे अपन बात करते हैं। आइडेंटिफाई अपन को करना ही है, इतना ही शौक है तो सबको अलग अलग बना के देख लेना आप लोग, सबका भाई आपको वो मिल जाएगा। ये सब नमक के कैसे कैसे बनते हैं आपको बना लेना है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे क्लोराइड वाला है अपना, सोडियम क्लोराइड है, NaCl वाला है, तो इसको आप अलग अलग डिसोशिएट करके बनाते जाना, ठीक है। और लिख लेना है यहाँ पे भैया एसिड कौन सा यूज़ हुआ, बेस कौन सा यूज़ हुआ, पीएच और सॉल्ट। अभी तक चैप्टर जहाँ तक पढ़े तो आप ये आसानी से बना सकते हैं, है ना। अब कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अब लगता है एक्टिविटी ख़त्म हो गई, खुशी की बात। अरे यार एक और है, अरे बाप रे ये कौन सी एक्टिविटी, आधे क्रिस्टल और सॉल्ट रियली ड्राई। भाई आगे बात करेंगे इसके बारे में, अभी छोड़ो इसको। हम यहाँ कहाँ बचते हैं, यहाँ है ना। केमिकल फ्रॉम ए कॉमन सॉल्ट, ठीक है। कॉमन सॉल्ट में केमिकल, और ये गांधी जी की फ़ोटो भी दी हुई है यहाँ पे, ये वाली नोट में तो आपने देखा होगा, अब यहाँ भी देख लो, नहीं देखा है तो आज जाके देख लेना कोई नोट वोट। बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये वाला हो गया, मैंने अभी भी बताया था, है ना। सोडियम क्लोराइड और HCl से बनता है, ये अपन को पहले से है, विच इज़ कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, है ना। दिस इज द सॉल्ट डेट यू यूज़ इन द वाटर, इन द फूड, यानी खाने में अपन इसी को यूज़ करते हैं। NaCl जिसको बोलते हैं, टाटा नमक, देश का नमक, पतंजलि वाला हो गया, भले पतंजलि अपनाइए, स्वदेशी अपनाइए, वही वाला जो भी हो गया, NaCl है सब, है ना, वाइट वाला। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द अबव एक्टिविटी डेट इट इज अ न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। वो क्या थे, एक न्यूट्रल सॉल्ट था, ठीक है। और सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट डिसॉल्व इन इट, तो सी वाटर में बहुत सारे नमक रहते हैं इसी टाइप के। सोडियम क्लोराइड इज अ सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। हाँ तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पहुँचा था मैं, सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट, तो वहाँ से अपन NaCl को अलग करते हैं। डिपॉजिट ऑफ द सॉलिड सॉल्ट आर फाउंड इन सेपरेट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये नमक वमक बहुत सारे वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट। दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू इम्प्योरिटीज़, यानी कचरा वचरा फंसने के कारण क्या वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं भैया। दिस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको अपन, रॉक सॉल्ट। बेड्स ऑफ रॉक सॉल्ट वेयर फॉर्म्ड व्हेन सी ऑफ बाईगॉन एजेस ड्राइड, सब यानी कि जो सूख उग जाते हैं भैया, नदी तल, ये क्या बोलते हैं, समुद्र वगैरह, तो बनते हैं सब रॉक सॉल्ट, है ना, पुराने ज़माने से लेके अब तक बन रहे। और रॉक सॉल्ट इज अ माइंड लाइक कोल्ड, और रॉक सॉल्ट को क्या अपन, जैसे कोयला की खदान रहती है वैसे रॉक सॉल्ट की भी रहती है, ठीक है। अब यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महात्मा गांधी दांडी मार्च के बारे में हमने जरूर सुना होगा, जो नहीं सुने वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते, साले लोग गधे हैं, और ये सब आपको पता होना चाहिए पहले से, है ना। डिड यू नो डैट सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इंपॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल ऑफ, तो सोडियम क्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट था अपनी लाइफ के लिए, अपनी लाइफ यानी फ्रीडम के लिए, ठीक है। नहीं तो अंग्रेज के गुलाम रहते थे अपन अभी तक। तो अब चलो, अब सॉल्ट के बारे में कुछ नमकीन तरीके से पढ़ते हैं। अब नमकीन तरीके से हम यहाँ पे पढ़ते हैं सॉल्ट के बारे में। तो क्या लिखा है सबसे पहले, कॉमन सॉल्ट, है ना, यानी कि तो ये क्या कॉमन सॉल्ट यानी आम सॉल्ट, आम वाला सॉल्ट नहीं, आम सॉल्ट, आम यानी नॉर्मल सॉल्ट। अरे भैया रॉ मटेरियल ऑफ केमिकल क्या बता रहे हैं इसमें, बता दो भैया हमको। तो लिखा है कॉमन सॉल्ट सच ऑब्टेन इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर वेरियस मटेरियल ऑफ डेली यूज। क्या लिखा है, कॉमन सॉल्ट थस ऑब्टेनिंग एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल वेरियस मटेरियल डेली यूज़ में अपन को भाई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है ना। क्या लिखा है, सच है सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो भी है ना, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में यूज़ होती है। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंस, यानी एक ही चीज़ से, यानी कि अपने नमक से ये ऐसे दूसरी चीज़ें कैसे बन जाती है, उसको अपन आगे इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ पे सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड की थोड़ी बात करते हैं। तो लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, ठीक है, जब उसको ब्राइन बोलते हैं अपन, सोडियम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। NaCl को जब क्या पास करते हैं उसमें, NaCl में बिजली पास करते हैं, बिजली, ठीक है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म अ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl में H2O
जब एक्वस सॉल्यूशन रहता है यानी पानी में रहता है तब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या हो जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NOH, और साथ में उसमें क्या निकलती है Cl2 गैस और H2 गैस निकलती है ना। तो लिखा हुआ है द प्रोसेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कोर एल्कली प्रोसेस, है ना। क्लोर एल्कली प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्लोर एल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म क्लोर फॉर द क्लोराइन एंड अल्कली फ्रॉम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अल्कली है जो सॉल्युबल इन वाटर रहती है तो अल्कली बोलते हैं उसको, हमने पहले पढ़ा था, यानी वो एक बेस है। और Cl2 क्या है, क्लोर यानी क्लोरीन है अपना, और उसमें से H2 गैस लिबरेट हो रही है। तो यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है, उससे पहले यहाँ पढ़ लेते हैं अपन। अरे तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले ये पढ़ते हैं अपन। ये मैंने मार्कर कर लिया और ये मैंने पढ़ना चालू किया। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट एनोड। एनोड में क्या आ गया, ये एनोड है अपना, यहाँ पे क्या आ गया, क्लोरीन गैस आ गया, या क्लोरीन गैस अंदर आ गया। आगे बात करते हैं अब। ओके, तो हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड एंड में क्या आ गई भैया, हाइड्रोजन गैस आ गई। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म नियर द कैथोड। तो नियर द कैथोड क्या आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन आ गया। द 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन दिस आर और वेरी यूजफुल। भैया तीनों बहुत यूजफुल है। और फिगर 2.8 शो डिफरेंट यूसेस ऑफ दिस प्रोडक्ट। भैया याद रख लेना, इस कप को याद कर लेना। तो ये अपना नमक था भैया, नमक में अपन लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करा है भैया, और जो हुआ ये तो बात हो रही है यहाँ पे कैथोड एनोड, और ये NOH जो है अपना। तो क्या हो रहा है, H2 क्या फ्यूल मर्गराइन अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर, अमोनिया ऐसा फर्टिलाइजर यूज़ हो जाता है, फ्यूल में यूज़ हो जाता है भैया, रॉकेट वॉकेट उड़ाना है भैया अपने को, ठीक है। अब ये Cl2 वाटर ट्रीटमेंट भैया स्विमिंग पूल वगैरह में यूज़ होता है सब, ठीक है, पानी साफ करने में। PVC में यूज़ होता है इसका, ये डिसइंफेक्टेंट यानी कि बैक्टीरिया वगैरह मारने में, ठीक है। वैसे कोरोना चल रहा है उसमें भी यूज़ हो सकता है इसका, है ना। CFC पेस्टिसाइड्स में कीड़े वीड़े मारने में यूज़ होता है ना। अब यहाँ पे NOH की बात हो रही है। NOH क्या, डिग्रीसिंग मेटल को डिग्रीसिंग करने में हेल्प करता है, ठीक है। सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में यूज़ होता है, और आर्टिफिशियल फाइबर में, ठीक है। अब ये दोनों को मिला देंगे अपन तो क्या बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जा रही है, H2 + Cl2, है ना। तो क्लीनिंग स्टील में यूज़ हो जाता है ना, अपने से बहुत सारा। अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन में यूज़ होता है, और कॉस्मेटिक में भी अपने ये बहुत सारे डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं अपन, ठीक है। अब Cl2 और NOH की बात करते हैं अपन। तो इससे क्या बन जाता है, Cl2 और NOH से बन जाता है ब्लीच। तो हाउस होल्ड ब्लीच होता है, और ब्लीचिंग फैब्रिक कपड़े वपड़े बनाने में, कपड़े वपड़े बनाने में यूज़ होता है। यानी अलग अलग यूसेस हो सकते हैं एक ही चीज़। यानी सोचो नमक से अपन कितना चीज़ यूज़ कर लिया। अब आगे बात करते हैं, चलो। तो आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की बात हो रही है, ठीक है। तो यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तब बनता है अपना, है ना। तो उसमें क्लोरीन प्रोड्यूस होता है, वो लिखा हुआ है। द क्लोरीन गैस इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी यही क्लोरीन गैस का यूज़ करते हैं अपन ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। कैसे करते हैं यहाँ पे आगे पढ़ेंगे। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सिल्क्ड मिल्क लाइम में जो होता है CaOH2, है ना, उसमें अपन क्या क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्या बनता है CaOCl2, और यही CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्साइड क्लोरीन जो रहता है वो क्या रहता है अपना ब्लीचिंग पाउडर रहता है। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आगे बात करते हैं अपन। अब आगे बात करते हैं कैसे बना, आपने वो समझ लिया है ना, सिंपल था बनाना, इतना भी सिंपल नहीं है जितना लगा है वहाँ पे, है ना। यहाँ पे वैसे लिखा भी है, इतना भी सिंपल नहीं है। दो द एक्चुअल कंपोजिशन इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स। आगे बात करते चलो, वो सब छोड़िए। तो आगे हम देखते हैं, जहाँ लिखा है ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड। हाँ भैया यूज़ तो करते हैं भाई, बनाए थे यूज़ भी करेंगे। तो क्या लिखा था, ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कॉटन को ब्लीच करने के लिए। फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री, वुड पल्प को छोटे छोटे जो पल्प रहते हैं पीसे उसको ब्लीच करने के लिए। और फॉर ब्लीचिंग वॉश क्लोथ, सूखे हुए वो कपड़े धोने वाले में यूज़ होता है इसमें। और क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी यूज़ होता है ये केमिकल इंडस्ट्री में। और डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट जर्म फ्री, तो ठीक है, जर्म फ्री बनाने के लिए वाटर को इसका यूज़ होता है ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। अब आगे बात करें हम बेकिंग सोडा की, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है द सोडा कॉमनली यूज इन किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ास, जो बनते हैं हमने पकौड़ास बोलते हैं लोग, पकौड़ा या पकौड़ास जो भी बोलो, है ना। तो इसमें ब्लीचिंग पाउडर का बेकिंग सोडा का यूज़ होता है। समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी बनाने के लिए भी। कैसे केक वेक बनाना है तो उसको डाल देते भैया थोड़ा बहुत बेकिंग सोडा। अच्छा, केक को फुलाने के लिए, बनाने के लिए नहीं, फुलाने के लिए होता है ऐसे। तो क्या लिखा आगे, द केमिकल नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम हाइड्रोजन
कार्बोनेट है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको NaHCO3, NaHCO3, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस यूजिंग अ सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। इसमें भी क्या है, नमक का यूज़ करा अपन, नमक टाटा नमक, देश का नमक, उसका नहीं, नमक NaCl। ठीक है, कोई भी नमक हो सकता है, पता नहीं, ये ऐसे नॉर्मल नमक NaCl का यूज़ करते हैं भैया। NaCl H2O CO2 और अमोनिया का मिक्स करते हुए क्या बनेगा, NH4Cl अमोनिया क्लोराइड, और ये अपना बेकिंग सोडा तैयार। एकदम सिंपल प्रोसेस है, बना के मत देखना, नहीं बनेगा आपसे। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का आपने pH चेक किया इन एक्टिविटी 2.14? किया था भैया, नहीं किया था, नहीं बताएगा आपको। कैन यू कोरिलेट व्हाई इट इज कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड, इट इज अ माइल्ड नॉन करोसिव बेस। तो क्या बन रहा है, एक नॉन करोसिव बेस बन रहा है। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। तो कुकिंग में क्या होता है, NaHCO3 जब हीट होता है तो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 है ना। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज़ गॉट वेरियस यूसेज इन द हाउस होल्ड। ठीक है, अब यूसेज पढ़ने वाले अपन इसके, तो लिखा हुआ है फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो सबसे पहले बेकिंग पाउडर के लिए यूज़ होता है ये। ठीक है, विच इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट एंड माइल्ड एडिबल एसिड। एडिबल एसिड का यूज़ करते हुए सच एज टेट्रिक एसिड जो है उसका यूज़ करते हुए ये बनता है, और केक वेक में डालते हैं अपन। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। जब वाटर में अपन इसको हीट करते हैं तो कहता है NaHCO3 प्लस H प्लस, तो CO2 प्लस H2O प्लस सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड हो जाता है, तो इससे केक फूलने लग जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन कॉज ब्रेड और अ केक टू राइस, मेकिंग सम सॉफ्टी एंड स्पंजी बना देता है उसको। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें, ये CO2 के कारण होता है वाले पहले वाले में। उसका लेकर सेकंड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड जो होता है अपना यानी एसिड, इसमें भी इसी सोडियम बेकिंग सोडा चैप्टर के शुरू में भी पढ़े थे अपन, और यहाँ फिर से पढ़ रहे हैं कि इसी का यूज़ होता है। बीइंग अल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक को ये कम कर देता है। इट ऑल्सो यूज एंड सोडा एसिड जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है भैया, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसी का यूज़ होता है मेनली। तो ये 3 इसके यूसेस थे। अब आगे बात करते हैं हम वॉशिंग सोडा के बारे में। भैया बेकिंग सोडा हो गया, धो कपड़ा, भाई बेक कर लिए, कपड़ा धोना पड़ेगा, ख़राब हुआ, उसकी बाद में बात करते हैं अपन। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ वॉशिंग सोडा, तो क्या लिखा है, अनदर केमिकल डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, यानी नमक से एक और चीज़ बना सकते हैं, उसका नाम है सोडियम क्लोराइड, या फिर क्या बोल सकते हैं उसका Na2CO3.10 H2O वॉशिंग सोडा। ठीक है, तो कैसे बनता है, यहाँ पे डायरेक्ट उस वाली हुआ, यू हैव सीन अबाउट दैट सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। तो सोडियम कार्बोनेट बना लिया आपने। ठीक है, ये रहा अपना सोडियम कार्बोनेट, तो हमने सोडियम कार्बोनेट बना लिया। तो क्या है उसका, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा, यानी उसको रिक्रिस्टलाइज करेंगे वाटर में डाल के, तो क्या होगा, Na2CO3 प्लस H2O में क्या होगा, Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O हो गया अपना। ठीक है, तो क्या बन जाते हैं, वॉशिंग सोडा। अब इसका यूज़ क्या होता है, मेरे से नहीं पूछना, आपको पता ही होगा, मैं बता भी दूंगा, अभी यहाँ पे लिखा होगा। व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, तो डज इट मेक Na2CO3 वेट, और वी विल एड्रेस द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो ये क्या गीला कर देता है 10H2O को, ऐसा टाइप का कुछ है कि वो आगे अपन बताने वाले लोग है ना, अभी बता नहीं रहे लोग। ठीक है, तो लिखा है सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मैनी, बहुत जगह यूज़ होता है भैया ये। तो लिखा है यूसेज ऑफ वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का यूज़ क्या है, हाँ, तो यूसेज ऑफ वॉशिंग सोडा, उसका यूसेज क्या है, क्या लिखा है, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और क्या, इट इज यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, बोरेक्स जैसी चीज़ों का बनाने में यूज़ होता है। और इसको याद कर लेना, आप लोग लिख लेना, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज में, ये क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज़ होता है, और ये इसमें हार्डनेस ऑफ वाटर को भी रिमूव करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे फिर से एक एक्टिविटी आ गई है, शायद ये चैप्टर की आखिरी एक्टिविटी जैसे मैंने बात की थी। तो फाइनली बोल सकते हैं कि चैप्टर खत्म होने वाला है और एक्टिविटी भी खत्म होने वाली है, थोड़ी देर में चैप्टर भी खत्म होने वाला है। तो आगे बात करते हैं अपन एक्टिविटी 2.15 की। ठीक है, हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। एक डाउट आ गया मेरे पास, ये एक्टिविटी 2.15 क्यों नहीं बोलते इसको, है ना, कमेंट करके जरूर बताना। 2.15 क्यों बोला मैंने, 2.15 क्यों नहीं बोला। हीट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ठीक है, क्या करना है, क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट को लाना है ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में। ठीक है, सूखा हुआ कॉपर सल्फेट को। व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो पहले क्या रहता है, वो ब्लू कलर का रहता है, हीटिंग के बाद वो क्या हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। डू यू नोटिस दैट वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब हैव दिस कम फ्रॉम, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हाइड्रेटेड, यानी उसमें से पानी सूख जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है भैया उसका,
अपन को भी कोई हिट करेगा तो हो जाएगा ना डिहाइड्रेशन, वैसे उसका हो गया भैया। एट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन सैंपल ऑफ ए कॉपर सल्फेट। अच्छा उसमें फिर से पानी डाल दिए। अच्छा शुरू से बताता हूँ। कॉपर सल्फेट था, ड्राई, उसको क्या हिट किए, उड़ गया भैया, कलरलेस हो गया। फिर पानी डाले तो फिर से क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर हो जाएगा, है ना। पहले ब्लू था, पानी ब्लू था, हिट किए, कलरलेस हो गया। कलरलेस को फिर से अपन ने क्या किया, पानी डाल दिया भैया, फिर ब्लू हो गया। व्हाट डू यू से, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर। हाँ भैया हो गया, कर भी लिया अपन लोग। तू निकल। ये लिखा है रिमूविंग ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको बोलते हैं वाटर क्रिस्टलाइजेशन का रिमूवल। भैया आगे बात करते चलो। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल विच सीम्स टू बी ड्राई कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। भैया वो लगता ड्राई है लेकिन उसमें क्या रहता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहता है। व्हेन वी हीट द क्रिस्टल द वाटर इज रिमूव्ड एंड द सॉल्ट टर्न वाइट। ठीक है, तो जब उसको हटाते तो वाइट हो जाता है या फिर कलरलेस हो जाता है, जिसको बोलते हैं अपन। ठीक है, इफ़ यू मॉइस्ट द क्रिस्टल अगेन विद वाटर यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल अपीयर। ये मैंने अभी बताया। उसके बाद लिखा है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। तो क्या लिखा है, आराम से पढ़िए एकदम ध्यान से, इंपॉर्टेंट है बहुत। इंपॉर्टेंट है बॉस। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, वाटर ऑफ क्या लिखा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल फिक्स्ड है कि एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में कितने रह गए, है ना। तो लिखा है पे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। तो लिखा है रह गया यहाँ पे 5 वाटर मॉलिक्यूल रह गए एक किसमें, इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ कॉपर सल्फेट। इसी तरह यहाँ पे भी था, जो हम लोग बोले थे बाद में बताएंगे, ये वाला व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई। तो क्या यहाँ पे 10 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ H2O किसमें, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट में 10 H2O यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, यहाँ पे ये बता रहा था। अब अपन यहाँ पहुँचे जहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये उसको लगा हाउ वुड यू एबल टू आंसर द क्वेश्चन वेदर द मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 इज वेट। तो लिखा है वन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसको भी हीटिंग करेंगे तो वही सेम होगा, है ना। उसका लिखा है वन अदर सॉल्ट विच प्रोसेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिप्सम। अब बात हो रही है जिप्सम की, जहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल रहता है, इट हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। यहाँ पे क्या रहते हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल रहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए। इट हैज अ फॉर्मूला CaSO4.2H2O, है ना, इंटू 2H2O। लेट अस लुक इनटू यूज ऑफ दिस सॉल्ट। तो यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात होगी। ऑन हीटिंग जिप्सम एट 273 K में अगर हीट करेंगे तो इट लॉसेस, ये सेल्सियस में कितना होगा जरूर कमेंट करके बताना। हाँ जी, तो इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, जब इसको अपन हीटिंग करते हैं भैया, हीटिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, CaSO4 में क्या हो जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाता है भैया। ठीक है, यानी उसमें से अब कितने हो गए, आधा H2O यानी हाफ H2O, हाफ वाटर मॉलिक्यूल किसको सपोर्ट कर रहा है, CaSO4 को कर रहा है। ठीक है, CaSO4 के 2 को हाफ कर रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं जिसको, है ना। और फिर सिंपल बोल सकते हैं अपन, ये एक ही वाला, और ये 1/2, और ये जो 3/, जो बच रहा है अपना, क्या बोल सकते हैं उसको, 3/2 बोल सकते हैं। आगे बात करते हैं अपन। तो अपन कहाँ पहुँचे थे, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं उसको। द सब्सटेंस विच डॉक्टर यूसेस प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग, यानी कोई गिरा होगा मुंह के बल नहीं, हाथ के बल, पैर के बल, या गाड़ी वाड़ी से कहीं गिरा होगा, उसका प्लास्टर लगा होगा तो पता होगा उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस ना, पास से देखा होगा भैया, बहुत देर झेला होगा, 1 हफ्ता 1 महीना या कभी कभी 1.5 महीना भी हो जाता है, तो झेला होगा किसी ने, तो पता होगा आपको। तो प्लास्टर या फिर गणेश की मूर्ति बनती है भैया, माता वाता बनती है, वो सब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनती है भैया। और आजकल चाइना के प्रोडक्ट्स आते हैं भैया, जो आते हैं घर में डेकोरेट करते हैं, वो सब बनते हैं। अच्छा, जो छत में बनता है डेकोरेशन से ज़्यादा POP जो रहती है, वही तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रहता है, उसको वॉल सीलिंग बोलते हैं, कुछ लोग उसको POP भी बोल देते हैं भैया। क्या लिखा, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज वाइट पाउडर ऑन मिक्सिंग विद वाटर। तो वो क्या बन जाता है, वाइट पाउडर जब पानी में उसको मिलाते हैं, है ना, इट चेंजेस टू जिप्सम वंस अगेन गिविंग अ हार्ड सॉलिड मास। तो फिर से वो जिप्सम बन जाता है जब वो उसको पानी में मिलाते हैं, यानी ये हो जाता है जब भैया पुट्टी वुट्टी कराते हैं ना, CaSO4 इंटू 2H2O, है ना, ये हो जाता है।
तो आगे लिखा हुआ है नोट डेट ओनली हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन टू बी अटैच, ऐसा वाटर क्रिस्टलाइज, यानी हाफ मॉलिक्यूल ही रहता है जो मैंने बताया. हाउ कैन यू गेट अ हाफ अ वाटर मॉलिक्यूल, इट इज रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, यानी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे CaSO4 के 2 यूनिट रह गए और तो आधा आधा शेयर करके हाफ हाफ यानी 1 हो जाएगा भैया. शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, यानी एक CaSO4 यानी 2 भाई है भैया, CaSO4 के 2 भाई है, वो लोग एक H2O को भैया झेल रहे, एक H2O को आधा आधा झेल रहे भैया, यही बता रहा है. जुड़वा भाई है, बोलोगे कैसे हो गया भैया. शेयर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज फॉर मेकिंग टॉयस, टॉयस बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है. मटेरियल ऑफ डेकोरेशन, गणेश वणेश जो भी बताया था अभी, गणेश बनाने के लिए यूज़ होता है ना. गणेश मूर्ति हो गई और अलग अलग. ट्राई टू फाइंड आउट वाई इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कॉल्ड. तो अब ये आपकी जिम्मेदारी कि पता करो भैया कैल्शियम हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों बोलते हैं भैया. पेरिस में बना था क्या, ये कहाँ बना था, क्यों उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं, ये भैया पता करके कमेंट डाउन कर लेना. और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैप्टर तो ख़त्म हो गया लगभग. अच्छा, हैव यू व्हाट यू वाले, तो ये सब हमने पढ़ लिया इसके हिसाब से, और ये भी कुछ पढ़ा है. अब बात आती है एक्सरसाइज की. एक्सरसाइज की बात हुई तो ये सब अपन को आपको बनाना है क्वेश्चन. तो आप क्या करना, आपको कराना है ये सब क्वेश्चन, तो कमेंट करना कि बना दो भैया एक्सरसाइज का भी, भैया या सर जो भी आपको लिखना है, तो मैं बना दूंगा ज़रूर. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग लेट नाइट क्लासेस. और 10:46 हो गया और ये डिनर टाइम है. बाय.